Yes, sir. Good morning. Okay. Good morning, sir. Good morning, good morning. मुझे दिखाई दे रहा था आप आ रहे थे. Yes. Yes. Good morning, sir. Great. सारे लोग सुबह सुबह Good morning, sir. Good morning. Good morning. morning to everyone. Good सारे लोग morning. यहाँ पे आ जाते हैं मॉर्निंग में और काफी अच्छा लगता है. कुछ यस ठीक है. आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ट्रेनर्स के लिए 5-10 मिनट के लिए. कितने लोग ट्रेनर्स हैं और फिर इसके बाद एक मेडिटेशन करने की इच्छा है, तो एक मेडिटेशन करेंगे बढ़िया सा और इसके बाद कुछ बातें और करेंगे. प्रोडक्ट को वैल्यू पोजीशनिंग कैसे करते हैं, कैसे हाई टिकट बनाते हैं और कैसे करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में जान आ जाए और वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाए. तो हालांकि जितने लोग ट्रेनर हैं सबका प्रोडक्ट मैं बनवा ही रहा हूँ अलग अलग करके, लेकिन फिर भी और ये सेशन को मैं लाइव कर देता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती है. लोग बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे लाइव कर दिया करो उसको. तो आप मुझे गिव मी 1 मिनट. कल कई लोगों को का फोन आया था कि सर आप भी सेशन में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ. हाँ, क्यों हो रहा है आजकल ऐसा ही? पता नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग अपने उसको क्या कहते हैं, जूम को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं कई बार. जूम की तरफ से प्रॉब्लम होती है. तो पुराना वर्जन होगा ना तो प्रॉब्लम करता है कई बार, जैसे ओल्ड वर्जन है. तो वो डिटेल डालने के बाद भी ना कुछ लोग रजिस्ट्रेशन मांगता है तो वहाँ पे घबरा जाते हैं क्या मांग रहा है, इधर समझ नहीं पाते हैं. तो अभी सेशन में लाइव हो गया है यूट्यूब पे. तो लाइव होने से क्या होता है कि हमें हमारी अटेंडेंस कम दिखती है. हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर किसी को ऐसा रहेगा कि हमको बातचीत करनी है, अगर हमको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो वो आएगा ही आएगा. ठीक है. हाँ, लाइव करने से इतना सोचना नहीं है. अटेंडेंस कम हो जाएगी, इसको पूरा करने के लिए हमें मार्केटिंग और अच्छी और जबरदस्त मार्केटिंग करनी है, जो कि हम कर रहे हैं ऑलरेडी. व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह चल रही है. सुबह सुबह जो लोग चैंपियन लोग आते रहते हैं वही जाग पाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, जिन्होंने अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर रखा है. यस, तो रास्ते में है लोग आने देते हैं. जितने लोग ट्रेनर्स हैं उनके लिए कुछ बातें हैं और उनके लिए बातें यही है कि आप लोगों को, जो लोग लॉन्च हो रहे हैं, काफी लोग लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो लोग लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए ये है कि आप लोग ना एक डेडलाइन बना लो. और मैं बताता हूँ डेडलाइन के साथ काम करो. और कैलेंडर एक सेकंड, हम कैलेंडर की बात करें तो नहीं, दिसंबर कैलेंडर की बात करें हम अगर, तो ये जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. हाँ देखिए, अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो जो लोग लॉन्च हो रहे हैं, देखिए कैलेंडर दिख रहा है. आज हम 20 तारीख को बैठे हैं, 31 तारीख को कोई काम नहीं होने वाला है. ठीक है, फ्राइडे को हम काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 25 तारीख के बाद जल्दी लोग काम नहीं करते. कुछ लोग काम नहीं करते. ऐसा है किसी के साथ? बिल्कुल जॉन डोरो जी के साथ नहीं, लगातार नहीं होगा, लेकिन हो सकता है. मैं इतना रेगुलर न हो. सुबह का सेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ शाम.
थोड़ा तेज बोलिए ना, आपका वॉल्यूम क्यों कम आ रहा है? कम आ रहा है जी, आप तो सही क्या है। ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि सुबह का सेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाम के सेशन में जो है कभी कभार मैं अटेंडेंस दे पाऊँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसके साथ ये सीन है तो मतलब शाम मतलब जो लोग 25 से 30 तक अवेलेबल नहीं रहेंगे, किसके साथ? एनीवन एल्स जो नहीं, और किसी के साथ नहीं है? नॉन दौरू जी आपके साथ है। तो दोस्तों आप अगर I'll आप not be continuously absent। 25 को मैं डेफिनेट, समझ गया, मैं समझ गया। 24 को मैं नहीं आऊंगा, 25 को शाम को नहीं आऊंगा। 20 को अगर आप छोड़ देते हैं, समझ गया, 20 को छोड़ देते हैं तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। नहीं, I will 27 से नहीं होगा। 27 को आप नहीं रहेंगे सर? 27 से लेकर के 30 तक नहीं होगा। अच्छा, अनवार्ड। ठीक है, तो आपके लिए फिर भी 1 वीक तो है, 21 से लेकर 27 तक तो है, सारे लोगों के लिए 1 वीक है। तो ये 1 वीक का आप लोग चैलेंज लेकर चलिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं कुछ एक्टिविटी बता रहा हूँ, आप लोग करिए इसको, ये सारी एक्टिविटीज को आप करिए। 1 वीक का चैलेंज लेकर चलिए, मतलब हालांकि करना चाहिए डेली, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते का लेकर चलिए। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ आपके अंदर, आप में इंटरेस्टेड हूँ। अब क्या हुआ, पिछले वीक हमने शेड्यूल बनाया था एक शाम के सेशन का, सेल्स वेबिनार का बनाया था, आपको याद होगा। मैंने अपनी टीम को भी दिया था, मेरी टीम ने बात भी किया होगा आपसे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे आज आप मुझको बना के दे देंगे कोई कंटेंट, तो मैं कल सोचेंगे आपका सेशन हो जाए, नहीं पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन का जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, वो जो टोरोज का प्रोग्राम हुआ था वैसा होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? उस लेवल का होना चाहिए कि उसमें पूरा 3D बॉक्सेज वगैरह लगा के कंटेंट को प्रॉपर बार बार देखने से, जब हम उसमें कई बार गो थ्रू हुए तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, बहुत सारा कंटेंट के फ्लो में प्रॉब्लम था। हम जब बनाते हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ छूट जाता रह जाता है, तो वो सब चीजें करने में टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि आपके पीपीटी के लिए मैं दिन भर अवेलेबल रहूंगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है उसमें 2-3 दिन 4 दिन टाइम लग जाए। तो आप लोगों को क्या करना है कि और आपको यही करना है कि ये जो वीक है ना, इसको तैयारी वाला वीक बना लीजिए, पूरा प्रिपरेशन वाला वीक बना लीजिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। बीच में जरूर एक दो लोग लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन का मतलब ये कि जो चीज लगता है, आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, सबसे पहले पीपीटी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, कंटेंट वाइज पीपीटी तैयार कर लीजिए आप। तौरो जी, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ डालना है तो डाल लीजिए आप। जो फ्राइडे को होने वाला, आपको लगता है कुछ और उसमें स्टंट वगैरह डालना, डाल लीजिए, ठीक है। और प्रेम जी आपका, हाँ जी, मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कब होगा? फ्राइडे। कोई प्रॉब्लम? फ्राइडे क्या तारीख है? अब वो आप देखिएगा, वो सब वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे। आप अब कंटेंट के पहले फ्लो को बनाए रखिए, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको पहले इधर फोकस करिए सर। हाँ, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना है कि पीपीटी तैयार कर लीजिए, उसमें कुछ और डालना दौरो जी के लिए कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद क्या करना आपको कि आपको जब हम लॉन्च करेंगे, जिस दिन डेट रहेगी प्रोग्राम की, उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले से आपको क्या करना है कि एक रील बनाइए, वीडियो बनाइए, जैसे तौर जी ने बनाया था, वो वीडियो बना के हमको दे दीजिए। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो ठीक है, अगर आती है तो वहां पे अपना फोन नंबर नीचे डाल दीजिए, ज्वाइन ऑन दिस प्लेस ऐसे कर दीजिए। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका लैंडिंग पेज भी बना रहे हैं, 1 वीक में जो लोग लॉन्च होंगे, अगर आप हमको पीपीटी दे देते हैं, प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा हमको, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंसी है, तो हम उसी 4-5 दिन के अंदर आपका लैंडिंग पेज तैयार कर देंगे, एक पेज जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बोल दूं कि आपको कोई जूम वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं अभी है। आपका जो है हमारे प्लेटफॉर्म के जूम को आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई सेशन यूज करना है तो चूंकि हमने परचेज कर रखा है,
तो आपको अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हमारे पास हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और कुछ अगर लगे खरीदना है तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है कि रील्स बनानी है, वीडियोज बनानी है, और मेरा प्रोग्राम हो रहा है बोल के आप वहाँ पे डेट रील में डाल के, जैसे टोरो जी ने बनाया था, अपने रील्स एरिया में प्रमोट करिए उसको, अपने शॉर्ट्स में डालिए, यूट्यूब पे डालिए, और इसी वीक में अपना चैनल बना लीजिए। चैनल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मेरी टीम अप्रोच कर रही है, तो कोई अवेलेबल रहता है, कोई नहीं रहता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग रीच आउट कीजिए, 2 मिनट लगता है चैनल को सही करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हम बैठ के एक एक करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज मतलब कहने का है कि जो दुकान सजा लीजिए, अगर देसी भाषा में बोलूं तो अपनी दुकान को सजा लीजिए इस वीक में, ताकि अगले साल जनवरी में कोई भी फ्लॉज ना हो, कोई कमियां ना हो, और इम्प्रूवमेंट के चांस हमेशा होते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पे। हम जो चीजें जान रहे हैं कि एटलीस्ट उसको जो है इसी वीक में रूटिनाइज कर ले, शेड्यूल कर ले, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, जितने ट्रेनर्स हैं उनके लिए कुछ बातें और मैं रिटर्न में आपको दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकेंड, लेट मी सर्च। ठीक है, मैंने कुछ एडवांस ट्रेनिंग सेशन लिए थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं बना ही लेता हूँ फाइल। एक आज के सेशन को आप लोग एक वार्म अप सेशन की तरह लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे यहाँ पे। आपको दिख रहा है ना पेज ये? यस। दोस्तों इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा, हमारा ट्रेनिंग जो है ना एक बिजनेस है, ट्रेनिंग जो है एक बिजनेस है, ठीक है। ट्रेनिंग इज ए बिजनेस, ठीक। इसमें मार्केटिंग लगती है, सेल्स करना पड़ेगा, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, ठीक है, एंड R&D, और इसके बाद मैनेजमेंट। कितने हो गए? 2 ही हुए। अच्छा HR भी है ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग भी एक बिजनेस है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ट्रेनिंग भी एक बिजनेस है, और किसी बिजनेस की 7 कड़ियां होती हैं, और ये 7 कड़ियां जैसे एक चेन होती है ना, उसकी सबसे मतलब उसकी मजबूती अगर किसी चेन की चेक करनी हो तो आपको उसकी सबसे कमजोर कड़ी को देखना पड़ेगा। सबसे कमजोर कड़ी जहां तक रहेगी वहीं तक वो चेन मजबूत मानी जाएगी, क्योंकि कभी भी अगर वो टूटेगी तो वहीं से टूटेगी। तो किसी भी चेन की मजबूती का जो पैमाना होता है उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। ट्रेनिंग एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस का पैमाना, मजबूती का पैमाना, ये 7 कड़ियां होती है, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा, देख पा रहे हैं सभी लोग? यस, या थैंक यू। मार्केटिंग का मतलब होता है नए कस्टमर को लेकर आना, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करा रहे हैं। अभी आपके पैसे को बचाने के लिए हम फेसबुक मार्केटिंग नहीं करा रहे हैं। आपके जो पैसा अर्न करेंगे उसमें से 20% हम लगाएंगे वहां पे, जहाँ पे कि 30-35 हजार रुपये जब लगाने लगेंगे ना, तो महीने का 10 लाख 5 लाख रुपये आने लगेगा। आप समझिए इस चीज को। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, उसी में हम अपनी गलतियों को भी थोड़े ऑडियंस के पास जाएंगे, थोड़ा छोटा ऐड चलाएंगे, ताकि हमारी गलतियां भी ना दिखें आगे चल के। तो हम मार्केटिंग में क्या करेंगे आपको मैंने पहले बता दिया, स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ दोस्तों आपको। अपने आप को म्यूट पे रखिए प्लीज। अभी आप क्या कर सकते हैं,
एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं जिससे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, वो है रील्स। ठीक है, आप रील्स बनाइए। आप बोलेंगे रील्स में क्या बनाओ, आप अपने निश में, अपने टॉपिक में कोई भी 2 वीडियो देखिए, यूट्यूब पे कोई भी देखिए, और उन 2 वीडियो में से आपको क्या करना है कि हर वीडियो में आज लोग टॉपिक बना रहे हैं, जैसे 7 टिप्स 1 टिप्स, लोग एस्ट्रोलॉजी का क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा टिप बता दे रहे हैं और वो रील बन जा रही है। आपको 10 टिप नहीं बतानी रील्स के अंदर, रील्स के अंदर 1 टिप बतानी है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है। पहले प्रॉब्लम को के बारे में बात करनी है। ठीक है, वीडियो कैसे बनाना, मैं स्क्रिप्ट देता हूँ आज, रील कैसे बनाना है। सबसे पहले हुक के बारे में बात करनी है। हुक में क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आएगी, पेन आएगा लोगों का, नीड आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी हुक के अंदर। इसमें कैसे बात कर सकते हैं, इसमें बात कर सकते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले पूछते हैं क्या आप लाखों करोड़ों के कर्ज से दबे हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इफ एल्स से पूछ सकते हैं कि अगर आप काम को बार बार टालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो मैं आपको आज रेमेडी बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर है अगर आप लाइव कोच है तो एक तरीका बताता हूँ, माइंड ट्रेनर है तो एक तरीका बताता हूँ। तो ऐसे इस तरह से अगर लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या कोई शायरी बोल सकते हैं, या कोई मतलब इस तरह से कोई पेन प्रॉब्लम, मतलब कि पेन प्रॉब्लम की चर्चा करके आपको कहानी शुरुआत करनी है वीडियो की। और इससे क्या होगा, हुक जो है आपका बन जाएगा। हुक का मतलब होता है कस्टमर, आप उसका अटेंशन ले लेंगे आपकी तरफ। वो ऐसे 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 रील कर रहा है लेकिन उसका अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। कुछ शायरी वायरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। कोई कोट बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, बाकी आप खुद करने लगेंगे समझ में आएगा। एक मैथ्स का ट्रेनर है, मुझे लग रहा है विपिन, विपिन नाम शायद उसका, मैथ्स का ट्रेनर है। वो पहले गाना गाते हैं, पहले आर्मी में थे तो वो आते ही पहले गाना गाते हैं, कोई फिल्मी गाना गाते हैं, एक लाइन फिर इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। इतने फॉलोअर उसके बच्चे हो गए, उसने अपनी बुक लिखी, लाखों के नंबर में बुक लिखी उसकी, बेस्ट सेलर छोड़िए, 100 के बाद तो बेस्ट सेलर हो जाती है, पहले ही दिन नाम है। हाँ जी, विपिन नाम ही है सर उसका। विपिन नाम है उनका। हाँ 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 हाँ, विपिन यादव करके है ना, सही है। ये बिहार के हैं। बिहार की है। देखिए जी जी मतलब जी। कहने का मतलब है कि ऑडियंस के रंग में रंग जाओ, फॉर्मूला है, इसको ध्यान दो। चोला पहनने की जरूरत नहीं है कोई अलग से, ऑडियंस के रंग में रंग जाओ, जेन्युइन रहो, जेन्युइन रहना बहुत जरूरी है। और आप छुपाओगे तो छुपेगा नहीं, वो दिख जाता है लोगों को। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ दोस्तों, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, शर्म नहीं करना, सामने आ जाओ। ठीक है, तो आपको हुक, वीडियो बनाने का तरीका बता रहा हूँ। हुक है, हुक के बाद शॉर्ट इंट्रो, बहुत ही प्रूवन फार्मूला है। शॉर्ट इंट्रो बताया आपने, और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी, वो लेडी कैसे कर रही है, सबको वैसे ही करना है, बहुत जबरदस्त कर रही है। शॉर्ट इंट्रो हो गया, इसके बाद मैसेज। आपका जो मैसेज है, जो आप बताना चाहते हैं, सोल्यूशन जो है वो सर आप दे सकते हैं। मैसेज में सोल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, छोटा सा शॉर्ट सोल्यूशन होना चाहिए रील के अंदर, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं रहता इतना कोई किसी के पास। ठीक है, और सबसे मजे की बात क्या है ना, जब आपका रील कोई 1-2 बार देख लेगा ना, तो फेसबुक जो है आपकी रील उसको और दिखाएगा, उसको और दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है फिर। तो ये सोशल मीडिया जो है ना, इसने बहुत स्मार्टली जो है लोगों के साथ प्ले किया है। इसके बाद कॉल टू एक्शन। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन बीच में दे दे रहे हैं, शॉर्ट मैसेज के पहले दे दे रहे हैं कि मान लो प्रॉब्लम बता दिया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन पहले दे दें कि मान लो पूरा वीडियो नहीं देखा तो भी काम हो गया आपका। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मुझे मिल गया तो, शायद फेसबुक पर ही मैं देखा था, एस्ट्रोलॉजर, अच्छा आ तो गई, ये देखो ये लेडी है, इसका वीडियो आप लोग देखना कैसे कर रही है। इसकी शॉर्ट्स, हाँ देखिए आ गया। अब मैं आपको ना साउंड ऑन करके दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त लगता है।
ठीक है, लेट मी शेयर इट, साउंड में शेयर करता हूँ। पैसा आप लोग कहाँ रखते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि कैश बॉक्स कौन सी ऐसी ये इसकी पुरानी दिशा में रखा जाए जो हमारे जीवन में ये स्टेबिलिटी लेकर के आए, हमारा धन भी बढ़े, हमारे पास धन का संचय भी हो और धन फ्लो, कैश फ्लो भी बढ़ता रहे, ताकि वो हमारे पास अट्रैक्ट होके भी आए। सभी को राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। जो भी अपने बर्थ चार्ट की रिसर्च के लिए या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए या फिर जो हमारे स्टोर में जो फ्रेंचाइजी नीतिशा के नाम से उसमें जो इंटरेस्टेड है, जो अपनी शॉप खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टूर भी कराऊंगी अपने कैश बॉक्स का। देखिए मैंने इसमें क्या क्या रखा है, इसमें कई चीजें रखी भी हुई है, वो भी मैं किसी दिन आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि अपने कैश बॉक्स को अपने जब जहां पे आप कैश बॉक्स आप आपको समझ में आया दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग? यस सर, यस सर। देखिए इन्होंने क्या किया, मैं समझाता हूँ। इन्होंने सबसे पहले आते ही एक प्रॉब्लम को बताया कि बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं करके, ठीक है। या कुछ लोग बोलते हैं मेरे क्लाइंट बार बार मुझे मैसेज करते रहते हैं, पता नहीं भले मैसेज ना करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वैसे बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं चीजों को। तो ये हो गया हुक। इसके बाद इन्होंने हुक के बाद आते ही कॉल टू एक्शन दे दिया। कॉल टू एक्शन इन्होंने कई तरीके से दिया। पहले इन्होंने अपना ये स्टोर फ्रेंचाइजी शुरू कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की फ्रेंचाइजी शुरू कर रहे हैं। आप सोचो किस लेवल पे लोग जा रहे हैं। पूरे इंडिया, पैन इंडिया में इनका वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के जो सामान होते हैं ना, क्या कहते हैं अपना रुद्राक्ष हो गया, माला हो गई, उसकी क्या क्या इनके ब्रांड का बिकेगा। हालांकि वो पंसारी के पास मिल जाता है बहुत सारी चीजें, लेकिन इनके ब्रांड का लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होगा इनके ऊपर। फिर इसके बाद कॉल टू एक्शन में देखो, यहाँ पे ऊपर वीडियो में एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, नितिशा व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। यहाँ पे किसी को अपॉइंटमेंट लेना तो इसने बोला था लेडी, आपको याद होगा। आप सुन पा रहे दोस्तों? यस यस सर, यस सर। ठीक है। इसके बाद इन्होंने रेमेडी देना शुरू किया। तो क्या क्या था इसमें? सबसे पहले था इनका हुक के बाद अपना नाम भी बताया, मैं नितिशा मल्होत्रा, शॉर्ट इंट्रो हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया कॉल टू एक्शन पहले कर दिया, क्योंकि मान लो बंदा जो है बाद में पूरा ना देखे निकल जाए, तो पहले बता दो भैया मेरा ये है, मैं करता हूँ, करती हूँ। फिर इसके बाद आपका मैसेज आ गया, खत्म। और इसने कोई बकवास बात नहीं की, कोई मोटिवेशन नहीं किया, कोई इधर उधर की बात नहीं की, फालतू बातें। टाइम ही नहीं है ना, मतलब 30 सेकंड में बात रखनी अपनी, मैक्सिमम 90 सेकंड रखनी बस। तो इस बात को ध्यान रखना। और ये इतना जबरदस्त है। यस, तो आपको ये मैं जो दिखा रहा था, इससे हम निकल के आते हैं हम यहाँ पे अपने कंटेंट पे आते हैं। ये मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, ऐसे करना है। अब ये क्यों करना है? ये बिना पैसे का तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है, जहां से कि कस्टमर आपके पास आता रहेगा और लोग आपसे बात करते रहेंगे, जी आपका प्रोग्राम है और आप ऐसे कर लो। आपका रील्स हो गया। रील्स के बाद क्या करना आपको? आप ना ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गया, और इसके बाद जो है आपका फेसबुक ग्रुप्स हो गया, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो बहुत सारी। और आप ग्रुप्स में जाके वहां पे कुछ एक्टिविटी करो। और देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे शेयर करने का भी ऑप्शन होता है। अब मान लो शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, सपोज उन्होंने ब्लॉक कर रखा है शेयर वेयर करने का, तो आप ये कर सकते हो, उनके जो पोस्ट उस पर कमेंट करो, जाके कभी लाइक कर लो, थोड़ा सा टाइम निकालो इन चीजों के लिए। मतलब आप फेसबुक को यूज करते हो, यूट्यूब को यूज करते हो टाइम वेस्ट करने के लिए, रादर देन आप क्या करो कि उसको यूज करो आप अपना टाइम को अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए। जब आप किसी के पोस्ट पे जाके लाइक करोगे, लगे कि कोई पोटेंशियल प्रोफाइल है, कुछ अच्छा पोस्ट है या कोई ट्रेंडिंग पोस्ट है, कोई ऐसा किसी ग्रुप में पोस्ट चल रहा है जो काफी लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, अपना भी कमेंट डाल दो आप। अब क्या होता है ना, लोग पोस्ट भी देखते हैं, कमेंट भी देखते हैं, तो आपकी प्रोफाइल बार बार जब आप कमेंट करोगे कुछ अच्छा सा, तो लोग आपकी प्रोफाइल जाके चेक करेंगे, तो आपके बारे में विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपकी एक्टिविटी जो है काम में आ जाएगी वहां पे। तो ये देखिए आपके ग्रुप्स हो गए ऑर्गेनिक तरीके से।
आपका वेबसाइट होना चाहिए, आपका वेबसाइट होना चाहिए। जो लोग बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं उनका वेबसाइट होना चाहिए। और वेबसाइट आपके पास है तो मुझे दिखाओ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम। वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? वेबसाइट से काम नहीं चलेगा, लैंडिंग पेज होना चाहिए आपका, जहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे पूरा एक बढ़िया से दुकान सजा के शोरूम की तरह होना चाहिए। जितने ट्रेनर्स हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइकून साला पे हमारा आपका सभी लोगों का शोरूम बनवा दूंगा। आप वही यूआरएल सीधे दे दीजिएगा, किसी को दे सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन मैं बोलूंगा अभी मत करो उधर पैसा। अभी आप फोकस करो कस्टमर ले आने पे। आपका लैंडिंग पेज मैं बनवा दूंगा अपनी साइट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मेरा बना वैसे आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ऐसे लिख देता हूँ मैं, लैंडिंग पेज ये करना है। अपना फेसबुक प्रोफाइल का पेज जो है ना बना के रखो आप। मैंने बोला था कि मैं आप लोगों का बनवा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे पास आ जाओ कि सर मेरा बनवा दो, आज मेरा बनवा दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके हम बनवा लेंगे। और बातें नहीं प्लीज, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर को लाने का तरीका। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक पे जाएंगे, फेसबुक ऐड, ठीक है। हम एड्स पे जाएंगे और इसमें जब पैसा हमारे पास ज्यादा होगा, क्योंकि ये पैसे एड्स में पैसा बर्न होता है। बर्न का मतलब क्या होता है? पैसा अगर आप बिना ऑर्गेनिकली, बिना आप अपना विजिबिलिटी बनाए, बिना ब्रांड बनाए आप एड चलाएंगे तो पैसा चल जाएगा, सारा पैसा बेकार हो जाएगा। मैंने जलाया था शुरू में बहुत सारा पैसा। तो आपको क्या करना है कि आप 10,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। लोग रजिस्टर करके नहीं आएंगे प्रोग्राम में, ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि फेसबुक का ऐड है, पहला प्रायोरिटी है। दूसरा प्रायोरिटी है यूट्यूब ऐड, ठीक है। यूट्यूब ऐड के बाद फिर हम गूगल ऐड पे जाएंगे। ये 3 ऐड हैं जो कि हम इसको यूज करेंगे। ये इनऑर्गेनिक तरीका है। एक और तरीका है कोलैबोरेशन, और इसमें और मैं लगा देता हूं इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। ये अगर आप कर लेते हैं, जैसे किसी यूट्यूबर से आप मिक्स हो जाइए, उसके साथ बात कर लीजिए। किसी इंस्टाग्राम वाले से बोलिए मेरा पोस्ट डाल दो, वो 2,000, 3,000, 1,000 रुपया या फिर कभी ज्यादा भी लेते हैं। तो उनके साथ बातचीत करके आप जो है कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनकी ऑडियंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर कोलैबोरेशन का ही एक पार्ट है, या अलग ही कर लेते हैं इसको। आप कोई समिट टाइप का प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे 4-5 ट्रेनर मिलके एक प्रोग्राम कर लिया, 4-5 ट्रेनर मिलके एक प्रोग्राम कर लिया, ठीक है। या जैसे एक हम खुद कर सकते हैं, एक हम अपने आप में कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर तैयार हों तो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, सॉरी नितिशा नहीं, रेणुका जी, न्यूरोलॉजिस्ट रेणुका जी, और क्या कहते हैं आपका टोरो जी, पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट हैं। पंकज जी क्या कहते हैं आपके बिजनेस कोच हैं। तो ऐसे जितने हमारे ट्रेनर है 7-8 लोग, आप लोग अगर तैयार हुई तो हम एक प्रोग्राम करते हैं धमाकेदार, ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं समिट टाइप का। इसका पूरा हंगामा मचाइए, ऑर्गेनिकली हंगामा मचाइए कि एक पूरा प्रोग्राम आ रहा है, बढ़िया सा नाम रखते हैं इसमें, ठीक है। और इस नाम में आपको पब्लिक स्पीकिंग 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखते हैं, या पूरे दिन भर का प्रोग्राम रखते हैं, या फिर 2 दिन का प्रोग्राम रख लेते हैं, ज्यादा नहीं 2 दिन का रख लेते हैं, सैटरडे संडे करके रख लेते हैं। और इस सैटरडे संडे में पूरा जगह जगह अपने रील्स में इधर उधर आप लोग प्रमोट कीजिए। और ऐसा भी कर सकते हैं, मैं ऐड भी चलवा सकता हूँ इसका, 10-15 हजार रुपया खर्च भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो है विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक मल्टी स्टारर शो की तरह हो जाएगा, जो हम करोड़पति कॉन्फ्रेंस ऑफलाइन करने वाले थे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी और R&D करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये जो मार्केटिंग वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये जो मार्केटिंग वाला पार्ट है ये बहुत ही जरूरी है, ये कड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और अगर हम एड पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है एक बात अपने बुक में कि इफ यू डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय इन्वेस्ट करो। अगर पैसा नहीं आपके पास, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, उस टाइम्स को पैसे में चेंज करो, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जिसके पास पैसा नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। कई बार मैं पिच करता हूँ ट्रेनर्स को कि मेरा 1 लाख रुपया लॉन्चिंग का स्टार्टिंग फीस है, उसके बाद तो आपको 4.5 लाख भरना ही है।
तो लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं कि सर, मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन, हाँ सर करना, आज करना, कल करना, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे, यही सवाल रहता है। लेकिन मैं बोलता हूँ तुम हिम्मत तो करो, पहले तुम हाँ तो करो, पहले तुम सिस्टम में तो आओ, टोकन मनी तो जमा करो, बाकी तो हो जाएगा। तो वो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। तो मार्केटिंग आप लोग जरूर करें प्लीज। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यही पॉइंट्स हैं और ज्यादा नहीं है। इससे भी एडवांस ऑर्गेनिक होता है, जो कि आप अपने वेबसाइट का एसईओ करा सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। और हम भी कर रहे हैं, आपको भी सिखाएंगे एक एक करके। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये हो सकता है कि हमारे ही ट्रेनर बहुत ही कम प्राइस में आपको सिखा देंगे। आपको जहाँ पे 15-20 हजार रुपया खर्चा होता है, वहाँ पे शायद 1000, 2000, 1500 में आप उन चीजों को सीख सकते हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनसे आप सीख सकते हैं, हमारे मतलब अपनी कम्युनिटी में जो लोग सिखा रहे हैं। जैसे 1 महीने का जॉन टोरो जी जो आपको सिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। कल को जो कुलदीप सिंह ठाकुर का कोई प्रोग्राम आता है, ऐसा आप ले लीजिए, वहाँ बहुत सारी चीजें आप कुछ सीख सकते हैं। अदरवाइज हमारे प्लेटफॉर्म पे है तो हम सारा करवाएंगे ही आपका, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी सीखिए उस चीज को, ताकि आपको डिपेंडेंसी न रहे टाइकोसाला पे एकदम से। कल को 6 महीना, साल भर बाद अपना करना चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सीखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी चक्कर में पड़ जाइए। ट्रेनिंग को किनारे मत रखिएगा बस। पहली कड़ी ये हो गई दोस्तों। इसके बाद सेल्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब टोरो जी का प्रोग्राम हो रहा था तो वहां पे शुरू का प्रोसेस जो था और लास्ट का जो प्रोसेस था वो सेल्स का हार्ड प्रोसेस था। लेकिन सेल्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है जब वेबिनार स्टार्ट हो जाता है, तभी से शुरू हो जाता है सेल्स का प्रोसेस। आप इस बात को मानते हैं? कौन कौन मानता है इस बात को? यस सर। जी सर। मानते हैं ना? क्योंकि शुरू से ही हम जो है लोगों का कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। बिना कनेक्शन के 7C फार्मूला जो मैंने बताया, बिना कनेक्शन से के आप लोगों को कन्विंस कैसे कर लेंगे, बिना कन्विंस के आप लोगों को कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, बिना कन्वर्ट के लोगों से आप पैसा कैसे निकालेंगे, क्लोज कैसे कर लेंगे। तो ये सारा वेबिनार की स्टार्टिंग से ही सेल्स शुरू हो जाता है। और अगर आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर लेते हैं सेल्स, तो ये मान लीजिए कि आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक्चुअली सेल्स के मूड में होते हैं कि ये वेबिनार हमारा सेल्स का है, तो हमारा शुरू से जो है अप्रोच ही अलग होता है। यस, तो वो अप्रोच बना के आपको रखना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने दिखाया था कल, रेणुका जी को दिखाया था शायद, लेकिन आपको दिखाता हूँ। देखिए सतीश जी की वीडियो आ गई मेरे पास। लेट मी शो यू समथिंग। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये स्क्रीन आप देखिएगा दोस्तों, मजाक नहीं है, सीरियसली मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लोड हो रहा पेज। ये जॉन टोरो जी का पेमेंट देखिए, कल सुबह पेमेंट आई है 19 तारीख मॉर्निंग में। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों? यस यस यस। और ये देखिए एक पेमेंट ये है सप्तर्षि जी की आई थी 17 को एक पेमेंट आई है। फिर 16 को 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 9 पेमेंट आई है रेजर पे के अंदर। और मुझे लगता है 3 या 4, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें ना जाके लोगों ने नाम नहीं डालते ना फोन पे वगैरह पे। तो नेहा बात कर रही है लोगों से, तो वो 3 तो है पक्का, लेकिन एक आध और में भी हो सकती है। तो 4 और ये आपका 9, 13, 12 या 13 क्लोजिंग आई। 12 9 108, 900 रुपया मान लेंगे अगर, तो 10,800 रुपया। तो जो ये कन्वर्जन आया है, आप समझिए। अब ये आप ये भी नोटिस कीजिए कि 2 कन्वर्जन बाद में आए, 3 कन्वर्जन बाद में आए हैं। एक 11:30 बजे आपको आया था विजय हनुमान जी का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, कि क्लाइंट जो होता है ना, जब वो कोल्ड होता है, फिर वार्म होता है, फिर हॉट होता है। कई बार वो वेबिनार के अंदर हॉट हो जाएगा, कई बार वो वेबिनार के बाद हॉट होगा, कई बार वो 2 दिन बाद हॉट होगा। तो ये प्रोसेस है, सेल्स एक प्रोसेस है। आप चाहेंगे कि अचानक से सेल कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो कस्टमर्स हैं इनके, ये क्या करेंगे कि इन्हीं कस्टमर्स में किसी को लगेगा कि यार टोरो जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, एक महीने मुझे वैल्यू मिली है, 1000 रुपया 900 में दिया था, मुझे 10,000 की 20,000 की वैल्यू मिली है। तो ऐसा करते हैं
कि टोरो जी से हम लंबे समय का कांटेक्ट कर लेते हैं, टोरो सर आप मुझे 10,000 रुपये ले लो, मुझे एकदम पक्का। ऐसे भी कुछ कस्टमर हो जाएंगे नहीं मेरे से। आप समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? यस, आई वेटिंग। जी। तो इस तरीके से आपको ना नर्चर करना पड़ता है कस्टमर को। और ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का मेरा पर्पज ये है कि आप भी ऐसे ही कर सकते हो, डिले मत करो। 1 घंटे के अंदर मतलब 2 घंटे के अंदर 10,000 रुपया कमा लेना कोई मतलब कितना आसान है यार। मतलब इसके लिए क्या क्या लोग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लाखों रुपया जाके वहां पे कॉलेज में जगह जगह देते हैं, तो शायद नहीं कर पाते इतना इतना मेहनत करते हैं। और ये तो लग्जरियस लाइफ वाला बिजनेस है ट्रेनिंग। तो आप इधर आओ, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये पोटेंशियल देखो इधर। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने अब यहाँ पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग की कड़ी को मजबूत करना। इतने सारे तरीके हैं, एक एक करके करेंगे हम, अभी ऑर्गेनिकली करेंगे कोई बात नहीं, अभी ऐसे करेंगे। और कन्वर्जन देखो कितना जबरदस्त कन्वर्जन था, लास्ट में 30 या 28 लोग बचे थे, उसमें से 13 लोगों ने प्रोग्राम लिया। मतलब इतना हाई लेवल का कन्वर्जन हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि शुरू से हमने कनेक्शन बना के रखा। जो मैं रूल सिखाता हूँ, जो बातें सिखाता हूँ, एग्जैक्टली फॉलो किया हमने वेबिनार के अंदर, सारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया हमने, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लास्ट तक लोग रुके हुए थे। और टोरो जी ने एक एक बातों को मेरे जो है दिमाग में बैठा लिया था। और चूंकि इतने दिन से मेरे साथ हैं तो उनको सिखाना नहीं था, वो पूरा खोल के पी गए थे। तो उसके बाद शेष हम बात कर चुके हैं। इसके लिए मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। वेल सपोर्ट, वेल वेरी गुड सपोर्ट। उसके बाद ऑपरेशंस आता है। ऑपरेशंस की आपको चिंता नहीं करनी, वो हम कर रहे हैं, सारा बहुत सारी चीजों को हम कर रहे हैं। हम एक चीज ये बता सकते हैं दोस्तों, कभी हो सकता है ऐसा कि कुछ हम अगर प्लान चेंज करते हैं, कुछ डिले करते हैं, तो आपके बेटरमेंट के लिए करते हैं। तो उसको आप लोग ये मान के चलिए कि हमारी नीयत अच्छी है, आप कमाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारी एक होना है, फीलिंग है, जानते हैं इस चीज को। तो इसलिए हम कभी भी आपको रोकना नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कल से आप करोड़पति बन जाइए, ठीक है। तो क्योंकि उसमें हमारा भी कुछ पार्ट आता है, हमारी भी दाल रोटी चलती है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। तो ऑपरेशंस में हम और भी अच्छी चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखो हमारी बातचीत चल रही है, ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनसे हमारी बातचीत चल रही है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो 999 रुपया पर मंथ टैक्सेस के साथ, ये 1000 कन्वर्जन है। मतलब यहाँ पे एक एक मैसेज का ना 0.56, मतलब कि 50 पैसे 60 पैसे तो एक मैसेज का लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो आप इसको? 60 पैसे एक व्हाट्सएप मैसेज का लगने वाला है। ये टूल जो है, आप ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ा के बातों कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 1000 लोगों को मैसेज भेजेंगे तो जाके उसमें से 10-20 लोग आते हैं। व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? और ये देखो 2499 रुपये का, ऑलमोस्ट 2500 का है। और ये जो है आपका यहाँ पे 3,500 रुपये का है, इसमें प्लस टैक्सेस, मतलब जीएसटी भी लगेगा 18%, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि 4000 से ऊपर पहुंच जाएगा अगर एडवांस प्लान लेते हैं तो। अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि फीचर्स भी अलग कर रखे हैं, ध्यान से देखो आप। ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, इसके एडिशनल ये फीचर मिल जाएंगे अगर इस प्लान में जाएंगे। अगर इसमें जाते हैं तो और एडिशनल फीचर मिल जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन है तो हम तो इसी में जाएंगे, 4500 रुपया पर मंथ पे जाएंगे। ये 4500 पर मंथ तो लगेगा ही। इसके बाद जो ये 53 पैसा एक मैसेज का लग रहा है, ये किलर है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जब हम यूज कर लेंगे अपने बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पे और आ जाएंगी और अच्छी से आ जाएंगी। और इनसे हमारी बातचीत चल रही है, तो हम देखते हैं और भी है मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन कुछ तो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना, एक बार खरीद लो काम चलता रहेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो छोटे बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल के लिए सही है, लेकिन जो क्या कहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बना रहे हैं उसमें और बहुत फास्ट चलना चाहते हैं हम लोग, रिजल्ट हमको चाहिए, तो वहां पे हमको इस तरह से कुछ टूल चाहिए जो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप समझो इस चीज कि 4500 रुपये तो ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ सेटअप फीस है। इसके बाद जो 1000 मैसेज मैं आपका भेजूंगा तो 1000 में गुणा करो, फिर 500 रुपया लग गया डेली का। अगर 1000 को भेजोगे तो 500 रुपया इधर लगा
और ये 500 रुपया अगर महीने का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप बताओ, आपसे सवाल करता हूँ, कितना हो जाएगा? 15,000। हाँ जी, 15,000। नहीं 500 रुपया डेली महीने का कितना होगा? 15,000। नहीं ऐसा नहीं होगा, कितना होगा? कौन किसकी मैथ अच्छी है? 500 रुपया प्रतिदिन, एक महीने का हाँ 15,000 रुपये। 15,000 रुपया, यस। 15,000। तो अगर हम इस टूल को यूज करते हैं आपके लिए, समझो बात, एक आदमी का तो 1000 मैसेज तो भेजेंगे ना रोज, तो 15,000 रुपया तो जाने वाला है इसमें, एक आदमी का, एक ट्रेनर का। लेकिन मैं यही बोलता हूँ आप लोगों से कि जब आप ग्रुप में काम करेंगे ना, जब हम ग्रुप में काम करेंगे, जब हम कम्युनिटी बनाएंगे, तो ये जो कम्युनिटी धीरे धीरे हमारी तैयार होती रहेगी लाखों करोड़ों लोगों की, तो फिर ये जो हमको सिर्फ नए लोगों को लाना है, बाकी कम्युनिटी हमारी तैयार होती रहेगी, कम्युनिटी हमारे प्रोग्राम कोर्सेज को लेगी। तो ये जो मतलब सिस्टम मैं बना रहा हूँ, मिल बांट के खाने वाला सिस्टम, कि मान लो 10 ट्रेनर है, 20 ट्रेनर है, तो हम बहुत करेंगे, एक कॉपी नहीं 3 कॉपी ले लिया, 3 कॉपी 4 कॉपी में भी हमें 30-40 लोगों का काम चल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सही तरीके से सबको फायदा करने वाली है। तो हाँ, इसका फायदा क्या रहेगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जो आप क्या कहते हैं कि हो सकता है कि महीने में 2 लाख कमा रहे हैं, ट्रेनिंग में 1 लाख कमा रहे हैं, वो 10 लाख कमाने लगेंगे जब आपका ऑडियंस ज्यादा आएगा। मार्केटिंग, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये तो एक टूल बताया, ऐसे बहुत सारे टूल परचेज करने मुझे। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया, मार्केटिंग का जो खर्चा रहेगा आपका यहाँ से मैनिपुलेट हो जाएगा और आसानी से आप कर सकते हैं। पेड की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक भी बात हो गई, सेल्स भी मैंने बता दिया, सेल्स का प्रोसेस जो बता दिया आपको। इसके बाद ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है कि पैसे का हिसाब किताब जो लेना है, अभी बिजनेस का लोग यही फेल कर जाते हैं। अब अकाउंट्स की बात जो मैं कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ। क्या होता है दोस्तों कि मान लो जैसे मैंने बोला कि आप मेरे सिस्टम में आओगे, अपने आप को म्यूट रखो यार, आप मेरे सिस्टम में हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपका 20% मैं मार्केटिंग में डालूंगा, अर्निंग का 60% हम ले रहे हैं, और जिसमें कि आपका 20% फीस का, 20% मार्केटिंग का, 20% टूल्स ऑपरेशन इस सब में जाएगा, 40% आप रखो। आपको यही करना है एग्जैक्टली, क्योंकि यही तो अकाउंट्स है, और क्या अकाउंट्स है। आपका रनिंग कैपिटल जब नहीं डालोगे, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, रीइन्वेस्ट नहीं करोगे, तो पता लगेगा सारा पैसा निकाल के उड़ा दोगे, खर्च कर दोगे, तो वही रह जाएगा ना। 50,000 महीना कमाते रहोगे, हर महीने ग्रोथ नहीं होगा। तो पैसा मार्केटिंग में लगाते जाओगे। अभी 10,000 लगाया, 100 कस्टमर आए, 20,000 लगाओगे 200 कस्टमर आएंगे। तो परसेंटेज बढ़ाते जाओ, कस्टमर का नंबर बढ़ाते जाओ आप। तो वेबिनार में 500 लोग बैठने लगेंगे आपके, जब आपका और ग्रो हो जाएगा 4-6 महीने बाद, साल भर बाद। तो वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। तो अकाउंट इसलिए जरूरी है। पैसे का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर समझ जाइए कि आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ने वाला। ग्रोथ के लिए जरूरी है। R&D हम कर ही रहे हैं, आपका प्रोडक्ट इनोवेशन कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट। अभी टोरो जी का पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम आया, कल को उसका पर्सनालिटी का प्रोग्राम आएगा, उसके बाद इनका सेल्स का भी प्रोग्राम आएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। फिर HR का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारी टीम सारा सपोर्ट कर ही रही है। आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग करवा ही रही है, सारा बात हो रहा है, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैनेजमेंट की जहाँ बात करिए, तो मैनेजमेंट चलो मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं, जो लोग थोड़ा सा, आप लोग भी सपोर्ट में आ सकते हैं। चलो जी, थोड़ा मैं भी मैनेजमेंट कर देता हूँ आपका, और आपके साथ जुड़ के काम करता हूँ। तो ये जो 7 कड़ियां हैं बिजनेस की, जो ये मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंट, R&D, HR मैनेजमेंट, ये 7 कड़ियां मजबूत होनी चाहिए दोस्तों। आप देखिए टाइकून साला का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, सबसे मीटिंग हो रही, बात हो रही है। हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं मानता हूँ डेफिनेटली कि ऐसा है, लेकिन चल रहा है, सब सारी चीजें चल रही है। मैं आपको आज बैठा के आधे घंटे से आपको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट ही तो है। समझ में आ रहा दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. ठीक है।
तो एक कहावत भी है कि घोड़े को पानी के साथ ले आ सकते हैं सर, उसको पानी पिला तो नहीं सकते ना, मतलब उसको ले जाएंगे जहाँ पानी वहां पे ले जाओ भाई पी लो, और उसको ये तो नहीं कर सकते जबरदस्ती उसके मुंह में डाल सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। तो यही हम कर रहे हैं बेसिकली। तो ट्रेनर्स के लिए आज इतना ही था, ठीक है। और प्रोडक्ट इनोवेशन की क्लास कर लेते हैं, मेडिटेशन कल करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे सिखाने में, लेकिन कोई बात नहीं है, मेडिटेशन हम कल कर लेंगे। आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, कि आप लोगों के लिए यही है कि आप इस फंडे को समझिए, ट्रेनिंग बिजनेस के इस फंडे को समझिए, और आपको रील्स ना बनानी है, डेली एक रील आनी चाहिए आपकी, आप मेरे नंबर पे भेजो, ठीक है। आप सभी लोगों को एक और बात मैं बताता हूँ, हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है, आप उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और हमारा फेसबुक ग्रुप है बिजनेस योद्धा क्लब करके है, उसको आप ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे दूंगा, मैं ग्रुप में आज डलवा दूंगा लिंक सारे लोगों के लिए, तो अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे एक्टिवली डालते रहो, एक दूसरे पे कमेंट करो, क्या अच्छा खराब है, थोड़ा प्रमोट करो, बिजनेस प्रमोट हो जाएगा आपका। तो पब्लिक ग्रुप हमारा है, तो वहां पे एक्टिव रहो। और इसके बाद क्या करना है आपको कि मार्केटिंग ऑर्गेनिकली इस तरह से जाओ, आपको एडिटिंग नहीं आती तो आप हमको दे दो, हम रील बना के दोबारा आपको दे दिया करेंगे। और कैनवा में देखो बहुत आसान होता है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये कैनवा है ना, यहाँ पे ये देखो बहुत आसान होता है, आप कैनवा में चले जाओ, और आजकल तो कैनवा का पेड वर्जन भी 400-500 रुपये में मिल जाता है, कुछ लोग दे रहे हैं, कुलदीप के पास चले जाओ, या फिर ये शायद हरी यादव भी दे देंगे आपको। हाँ सर, मैं भी दे दूंगा। हाँ जी, मैं भी दे दूंगा, मेरे पास है सर, मैं दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पास है, मैं दे दूंगा पेड वर्जन इसका। हाँ हाँ, कैनवा का ना, मतलब कुछ शेड वर्जन होता है कुछ ऐसा, तो आप ज्यादा नहीं लगेगा, 400-500 रुपया लगेगा, तो प्रीमियम वर्जन आपको मिल रहा है। आपने आपको म्यूट रखो, कौन है प्लीज, या म्यूट रखो आप, आपको वहां से मिल जाएगा, पवन जी भी दे रहे हैं शायद, ठीक है, आपको जहां जमता है आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बड़ा आसान होता है, जैसे मैंने देखो ये पोस्टर ना हमारी टीम ने बना दिया, या कभी मैं भी बना लेता हूँ, देखो फोटो लगा दी, ये कर दिया, सब एकदम बना बनाया टेम्पलेट होता है, यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट हैं। हाँ, एक गलती मत करना, जो लोग करते हैं गलती मैं बताता हूँ, बहुत लोग ब्लंडर कर रहे हैं, कैनवा में भी ब्लंडर कर दे रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ना आपने कोई सर्च किया, पोस्टर यहाँ पे सर्च किया, आपने लिखा, हालांकि मैं जो पोस्टर बनवाता हूँ मैं डिजाइनर से बनवाता हूँ ज्यादातर, जो जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेडियंट वगैरह प्रॉपर तरीके से जो मेन पोस्टर बनता है। जैसे मैंने वेबिनार लिखा, देखो वेबिनार के इतने सारे टेम्पलेट मिल गए, ये 2 वाला मिल गया, 1 वाला मिल गया, ये सारे टेम्पलेट हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम होते हैं, इसमें प्रीमियम वाले आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये लंबा वाला जो आपका रील में आता है पोस्टर वाला आ गया। आप यहाँ पे वीडियो में जाओगे, यहाँ पे देखो फिल्टर लगा हुआ है, वेबिनार टेम्पलेट है, यहाँ पे सर्च करोगे, देखो निकल के आ गया ड्रॉप डाउन, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे वीडियो, तो ये वीडियो वेबिनार आ गया, वीडियो मार्केटिंग आ गया, वीडियो आ गया, देखो यहाँ पे खाली वीडियो सर्च कर लो, तो इतनी सारी वीडियो आ गई यहाँ पे, ये थंबनेल आ गए सारे, लंबी वीडियो चौड़ी वीडियो सारे तरह की वीडियो इसमें आ जाएगी। रील्स लिखोगे आप यहाँ पे, रील्स के एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम रील्स, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, पोस्टर की सारे आइडिया मिल, देखो ये रील्स है, यहाँ पे एनिमेशन भी चल रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट, जो ऊपर ये टेक्स्ट लिख के आ रहा है, देखो ऊपर ये इस तरीके से। तो आप टूल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आप वीडियो बना के दे तो हम कैनवा में डाल के बना देंगे उसको, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं, आप 10 रील दे दोगे तो उसको हम एक दिन में कर लेंगे, एक रील पे काम कर पाएंगे, और एक भी बना लो तो बहुत है फिलहाल। और अगर मान लो ज्यादा प्रमोशन करना बहुत बढ़िया, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 500 रुपया लगाना आपको, साल भर चलेगा आपका, 400-500 रुपया लगता है, ये लोग दे देंगे आपको, ये लोग टूल्स का मार्केटिंग करते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, आजकल शेयरिंग मॉडल में भी चल रहा है चीजें, तो आप जो है जो मैंने बताया ये सारी चीजें करो। एक काम और करो बस, ये थोड़ा सा और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग बिजनेस में एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा, आप दोस्तों ना एक रूटीन बनाओ अपना, ये जरूर बनाओ, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। रूटीन मतलब कि 90 मिनट्स मुझे ट्रेनिंग बिजनेस में टाइम देना है, रील्स बनानी है,
और सुबह उठना है, एक टाइम टेबल बना लो कि नहीं मुझे ये चीज इस दिन करना है, डेली करना है। कंटेंट स्क्रिप्ट तैयार कर लो, पहले स्क्रिप्ट राइटिंग का भी आपका होना चाहिए। देखो जो वीडियो बनाओगे ना, वॉच वीडियो एक ये हो गया रूटीन में, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग, तो ये आप कर लो, ठीक है। अब करो तो सही करो, जरूर करो, करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, शूट वीडियो हो गया आपका, वीडियो शूट कर लो आप, ये कर लो, इसमें रील्स बना लो। यूट्यूब का वीडियो 5.3.3 टिप्स 7 टिप्स ऐसे करके वीडियो बन जाएगी, और उसी में एक एक टिप करके रील बन जाएगी, खत्म, उसी स्क्रिप्ट से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रूटीन में थोड़ा सा आप जो है कमेंट और शेयर कर लो, कमेंट शेयर, और इसके बाद लाइक कर लो, ठीक है। क्रॉस प्रमोशन कर लो। क्रॉस प्रमोशन कैसे होता है कि यूट्यूब वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम की वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, और क्या कहते हैं कि फेसबुक पेज को व्हाट्सएप पे डालो, और फेसबुक वीडियो को यूट्यूब पे डालो, इधर क्रॉस प्रमोशन इधर उधर कर लो, आप ऐसे करके देखो, ये चीज करना है। और दूसरी बात क्या है, कम्युनिटी में प्रमोट करो आप इस चीज को, ठीक है, कम्युनिटी प्रमोशन करो। और इसके बाद और क्या करो, ये रूटीन बना लो आप, डेली बेसिस पे मुझे करना ही करना है, ठीक है। और आप डेली सेशन अटेंड करो, ये काम जरूर करो, ये आप करो काम। फिर इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि एक दूसरे का प्रमोशन करो, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पीयर प्रमोशन। ये जबरदस्त काम है। आप 19 लोगों का प्रमोशन करोगे तो 19 लोग आपका प्रमोशन करेंगे, तो पीयर प्रमोशन करो। ये जो पीयर प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है बहुत ही जबरदस्त है। समझो ना, आप मान लो 20 ट्रेनर हो, आप अलग दूसरे 19 लोगों का रील है उसको शेयर कर दो, दूसरों की रील को शेयर करो, उसके पे जाके कमेंट कर दो, कुछ भी अच्छा बोल दो, मस्ट ज्वाइन। अभी देखो हमारे फेसबुक पेज पे जो पोस्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पोस्ट आया था मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा वो चीज, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ और आप सभी लोगों को मोटिवेट करूंगा, एनकरेज करूंगा। देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे ये इस पेज पे आते हैं हम, जहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है पोस्ट। ये आप इसको ध्यान से देखना कि ये देखो ये पोस्ट पड़ा है, ठीक है। तो इस पोस्ट पे हालांकि किसी का लाइक नहीं है, ये देखो किसी का लाइक नहीं है। मेरा एक प्रोग्राम हो रहा है आज सुबह, अगर आप सभी लोग जाके यहाँ पे इसको लाइक कर दे, कमेंट कर दे कि वेरी नाइस प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव, आई विल ज्वाइन, कुछ इस तरह से यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं अगर आप लोग सभी लोग। मैं आपको ना इसका लिंक देता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। अपना धर्म बना लो इसको, अपना धर्म कर्म बना लो इसको, कि ये संभव कुमार के पेज पे कोई भी चीज आएगी तो हम उसको प्रमोट करेंगे। अब देखो जैसे ये हमने इतना अच्छा खूबसूरत बना रखा है, ये देख रहे हो आप, ये ठीक है। तो इस पे कोई भी लाइक, आप लोग जाके लाइक कर दिया करो, इसको कमेंट कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे यही होगा ना कि कल को आपका भी पोस्टर यहाँ पे पड़ेगा तो उसको भी लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, एक पेज और ज्यादा इसका रीच बढ़ेगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये पोस्टर पड़ा था, ये देखो हम लोग बहुत ज्यादा समझ लो इतना मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपके विचार सारी चीजें आने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं एक विडंबना आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम पड़ा था, टोरो जी का प्रोग्राम हुआ था, ये टोरो जी का प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से हमने पोस्ट डाला था कि इतने बजे प्रोग्राम होने वाला है, दिख रहा है दोस्तों आपको सभी को? आर यू एबल टू सी दिस पेज? यस यस यस। यस यस। इस पोस्ट को किसने लाइक किया? किसी ने लाइक नहीं किया। अब टोरो जी का अगर आप 20 लोग लाइक किए होते, 20 लोग शेयर किए होते, तो क्या उस प्रोग्राम में 30 लोग ही बैठते? बताइए। उसमें उस दिन जो है 30 की जगह 50 लोग बैठते, 60 लोग बैठते उस प्रोग्राम में। 60 लोग बैठते तो अभी इन्होंने 13 लोगों को बेचा, शायद 20 लोगों को बेच लेते प्रोग्राम अपना, ठीक है। तो ये होता है पीयर प्रमोशन जिसको बोलते हैं,
ये देखो ना, हमारे जो पोस्टर जाते हैं, लाइक करो, कमेंट करो, बौछार कर दो, इस कम्युनिटी को इतना बड़ा बना दो। आप जब लाइक कमेंट शेयर करोगे तो आपका प्रोफाइल भी मजबूत होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और आपका भी पेज बनवाएंगे। देखो कितना हाई क्वालिटी की काम कर रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो कुलदीप सिंह ठाकुर का हुआ था। तो ये ऑर्गेनिक पूरा, जैसे टेलीविजन का जो पोस्टर होता है आपने देखा होगा, उस क्वालिटी का पोस्टर हम लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। पीआर प्रमोशन कीजिए। देखिए रेणुका जी एक्टिव हो गई अभी। यस। तो अब देखो क्या है कि अब देखो ना हमारी टीम कैसे काम करती है। एक कोट यहाँ पे डालती है, एक कोट यहाँ पे डालती है, इस तरीके से। तो ये सपोर्ट, जब आप भाई राम जी का कमेंट आ गया देखिए, तो ऐसे करके आपको एक अपना धर्म बना लीजिए आप लोग, बिल्कुल रूटीन। मैंने बोला ना रूटीन, ये रूटीन बना लीजिए कि मुझको ये करना है, पीआर प्रमोशन करना है, एडिट करना है, कम्युनिटी। फिर आपको करोड़पति बनने से कौन रोक पाएगा? आप भी नहीं रोक पाओगे, आप भी नहीं रोक पाओगे। आप लोग अगर टोरो जी का प्रमोट करेंगे इस तरह से, तो इनका कन्वर्जन डबल नहीं हो जाएगा? बताइए, बोलो। अभी मैं इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ। मैं आप लोगों से प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया है बहुत ही कीमती चीज थी। मेडिटेशन ही चल रहा था एक तरह से। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप आंख खोल के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान ही चल रहा था ये। तो अब मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने सारी चीजें बताई, एक छोटा सा टेक अवे लेंगे ताकि वो आपके माइंड में जो है बैठ जाए सबकॉन्शियस लेवल पे। 10 सेकंड का टेक अवे आपको देना है। पंकज जी आप शुरू कीजिएगा प्लीज। जी गुड मॉर्निंग। बोलिए। गुड मॉर्निंग। यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ा सा कम आ रही है। वही जो मुद्दा था एक छोटा सा, वही वाला है। बोलिए। पावरफुल सेशन कि इससे जो मार्केटिंग जो है उसके ऊपर जो एम्फेसिस था अपना, कि हमने उस कस्टमर कैसे गैदर करने के आवाज कट रही है पंकज जी, आपकी आवाज कट रही है। एक बार ना पास में और कर लीजिए, या तो मे भी। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा ऐसे बोल लीजिए। कंपैरेटिवली है, ठीक है। तो आज का जो सेशन था काफी पावरफुल सेशन रहा है। एक्चुअली जैसे जो मार्केटिंग के ऊपर फोकस आएगी, कैसे कस्टमर्स को हमको अट्रैक्ट करना है, कैसे कस्टमर्स को अपने सिस्टम के अंदर लेकर के आना है। तो वो जो स्टेप्स बताए सर ने, वो बहुत ही पावरफुल स्टेप्स है। उस पे हम जैसे सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते हैं, एक दूसरे के पोस्ट को शेयर करते हैं, तो हम अपने जो चांसेस हैं सक्सेस के, उसको और हम बढ़ा लेते हैं। अगर सक्सेस के चांस हमारे सपोज करो 5 आउट ऑफ 10 है, तो अगर हम ऐसे शेयर करेंगे तो ये सक्सेस के चांसेस हमारे 8 या 9 आउट ऑफ 10 होने के हो जाएंगे। तो इससे चीज क्यों, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जो पे है या जो हमारे माइंड्स कहाँ पे है, वो हमारे को ये पता नहीं है। तो हमको उनको जो है ढूंढना है उस भीड़ के अंदर। उस भीड़ के अंदर ढूंढने के लिए हमारे को स्टेप्स जो फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को आज समझने ने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जैसे रील्स वगैरह है, मेरे को ध्यान है कि लास्ट टाइम जब मैंने रील बनाई थी, जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मतलब 700 व्यूज आ गए। ये ऑल्सो डोंट नो कि किस देखा, किसने नहीं देखा, लेकिन बहुत लोगों के मेरे पास में कि ये आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हैं। इससे मेरे को एक चीज का वो से कहते हैं कि ये रील्स की ऊपर ही है आज की डेट में। लोग जो है आजकल मिनिमम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो है मैसेज लेना चाहते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा पंकज जी, आप ना आज ही अपने साउंड का सही करिए प्लीज। आज आप ना, आप एक काम करिए, जो स्पीकर माइक लगा इसको हटाइए, पहले इसको हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए इसको, डिवाइस से हटाइए। हाँ जी, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ अरे एक बार 1 मिनट और 30 सेकंड बोलिए प्लीज। हाँ उसको हटा दीजिए उसको। हाँ बोलिए बोलिए। आज का जो सेशन रहा था, सेशन काफी इतना जबरदस्त हो गया आप तो। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? यस सर, ये आवाज बढ़िया है, बेटर ये मस्त है यार, ये समझ में आ रहा, पिछले समझ में नहीं आ रहा।
उसको फेंक दीजिए माइक को निकाल के। बोलिए बोलिए बोलिए। ये आज का जो सेशन रहा है, सेशन काफी पावरफुल था। तो जो आज सर ने बताया कि हमको जो एम्फेसिस देना था मार्केटिंग के ऊपर, कि हमको मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग करने से ही जो है हम नए क्लाइंट्स में या नए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, अपने सिस्टम के में उनको जोड़ सकते हैं। और जब वो सिस्टम में जुड़ेंगे तो उनको एक वैल्यू मिलेगी, एक उनका भी डेवलपमेंट होगा। और उसके लिए जो बात हो रही थी सोशल मीडिया को यूज करने की, जैसे कि रील्स वगैरह है या दूसरी चीजें हैं जो जिनको यूज करना है। तो लास्ट टाइम जब करोड़पति कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने भी रील बनाई थी और रील पोस्ट भी करी थी। तो उस टाइम पे मैंने ये देखा था कि उस रील में 700 व्यूज आए थे। तो इनफैक्ट मेरे को पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा, उसका इम्पैक्ट इस तरीके से मैंने थोड़ा सा समझा कि कई लोगों के फोन आए मेरे पास से कि आप क्या करने जा रहे हो, किस चीज की कॉन्फ्रेंस है। तो एक इंक्वायरी, जैसे कहते हैं कि इंक्वायरी जनरेशन जो है वो मार्केटिंग का काम होता है। तो उसमें ये सब चीजें जो है बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। और यही चीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको मार्केट के अंदर एक स्टैब्लिश कर देती है कि आपके आपके लिए निश जो है आपका वो स्टैब्लिश हो जाता है और उसके ऊपर आप फिर बिल्ड करना शुरू करते बहुत हैं। तो ये बढ़िया, मेरा मतलब इसमें बहुत बढ़िया। थैंक यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच। प्रेम जी आप बताइए, 10 सेकंड की सबको मौका देते हैं। आप क्या टेकअवे था आपका और कुछ नया निकल जाए। पवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी ने बोला है कि जब भी आप फेसबुक वगैरह पे आप शेयर कीजिए, तुरंत उसको व्हाट्सएप उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, तो इससे ज्यादा एंगेजमेंट आएगा। पवन जी ने अपना इंसाइट दिया है। यस बताइए प्रेम जी, यस प्लीज अनम्यूट थैंक यू करिए। सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सारे साथियों को हमारे गुड मॉर्निंग, आज की पहली सुबह। जैसा कि सर आज हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है बहुत ही शानदार ट्रेनिंग है सर, और मार्केटिंग को लेके है। और मैं तो सर जो चीज इसमें से बात जो चीज सीखा हूं मैं, जो दिखता है वही बिकता है। हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और सारे लोग आज हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं नो डाउट सफल होने आए हैं और एक बेहतर अपना प्लेटफॉर्म हमको मिल चुका है। और हमें सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज जो बात मुझे समझ में आई सर, कि जो चीज हमको चाहिए, हमको जो चीज चाहिए वो चीज हमें देना होगा। हमको ये पोस्चर हमको ये वाला रखना पड़ेगा, ये वाला नहीं रखना है। पता चला हम अगर ये पोस्टर लेके जाएंगे ना तो हमको कोई भी नहीं आएगा, कोई भी हमको लाइक नहीं करेगा। तो पहले देना सीखें अपन। और देने के लिए हमारे पास में, अब देने की बात करें अपन, तो बात ये आती है कि हमारे पास में देने के लिए पैसे नहीं है। देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप एक मुस्कुराहट तो दे दीजिए, या फिर आप एक लाइक तो दे दीजिए किसी को, तो आप वहां पे जो है ना हाईलाइट होना चालू हो जाएंगे। तो हमें फेसबुक को टाइम वेस्ट के तौर पे यूज नहीं करना है। हम चूंकि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम एक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। तो हमको एक प्रोफेशनल तरीके से हमको सोशल मीडिया का यूज करना है। सोशल मीडिया हमारा यूज तब करेगा जब हम उसका यूज करेंगे। तो हमारे पास में जितने भी पोस्ट हम देखते हैं उसमें हमको जाके लाइक करना है, कमेंट करना है। तो क्योंकि आज ये भी होता है सर कि जैसे अगर हमने कोई पोस्ट डाला तो हमको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि किसका किसका लाइक आया, देखे तो सही। तो सामने वाला भी अगर डाला हुआ है तो उसको भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन कौन डाले। तो रील्स हमको बनाना है, ये बात हमको समझ में आई। और फेसबुक इंस्टाग्राम में जाके आपको पोस्ट करना है। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हम ऑटोमेटिक सोशल मीडिया में हाईलाइट होंगे। कल की डेट पे हमारा भी कुछ प्रोग्राम होगा तो उस पे भी लोग हम कमेंट मिलेंगे और ये मिलजुल के काम आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के सर यही बात समझ में आई है कि हमें देना सीखना होगा, और जितना हम देंगे तो प्रकृति हमको वो चीज कई गुना वापस देती है। ये बात फैक्ट है सर। थैंक यू बहुत सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू मच। मैंने जो करोड़पति कोच क्लब का ग्रुप है उसमें पूरा स्क्रीनशॉट भेज दिया है एक्शन आइटम का। आप सभी लोग करेंगे, उस पर्टिकुलर ग्रुप में मैंने डाल दिया है। जो मैंने अब डॉक्यूमेंट बनाया था ना, स्क्रीनशॉट डाल दिया मैंने।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ये आप लोग इसमें एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। वीडियो के अंदर है ये, लेकिन आपको एक कंसोलिडेटेड यहाँ पे मिल गया। इस ग्रुप में है जो लोग करोड़पति कोच ग्रुप में है, सारे लोग हैं जो जितने ट्रेनर्स हैं मेरे, तो इस एडवांस बैच में मैंने डाल दिया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात करना चाहूंगा पंधारी जी, आप बताइए, इसके बाद रेणुका जी बताएंगे क्विकली। पंधारी जी, यस। रेणुका जी, टाइम कम लीजिए प्लीज आप लोग। नमस्कार सर। अच्छा रेणुका जी आप हैं? बोल लीजिए, ठीक है, बोलिए। Yeah, हाँ good जी। morning, everybody. Today's training on trainer's lifestyle was fantastic and good, and we learnt a lot of things in the details. So mainly इसमें मुझे अच्छा लगा कि mainly cross selling you have to implement. So I cannot sell only for the everybody, but 19-20 people can sell. Suppose everybody is selling only 10. So example 20 into 10 क्या होता है, 200 होता है. So like that you have to sell cross selling. It will help, and lot of things are there to learn, and we have learned so many things today. You have to implement this. Definitely will become crorepati. I'm sure. Oh, Thank you. thank you very much, thank you. Yes, रेणुका जी प्लीज आइए ना। सर गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। तो सर जो आज का सेशन था बहुत ही अच्छा रहा। तो जो आपने चीजें बताई हैं वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आज सोशल मीडिया में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, तो वही सफल हो रहे हैं। अब नीतीशा जी जो हैं, जिनका आपने अभी प्रोसेस दिखाया, ये चीजें हमने सारी बना के रखी हुई हैं। पैसे कहाँ रखने हैं, मनी, हम एक ना मनी जार बनवाते हैं लोगों से, उसमें कुछ सामान लिखवा देते हैं, वो खुद लाएंगे। उससे एक घर में इतनी बरकत रहती है कि शीशे का जार बनता है, तो इतनी बरकत रहती है कि आप मानोगे नहीं कि मतलब जिस घर में वो गया ना, कई उनके रुके हुए काम उनके सफल हुए हैं, कईयों का मनी स्टक था वो वापस आया हुआ है। जो भी उसमें विश डालते हैं तो वो उसमें होती है। और मतलब आज की तो मेरी तरफ से आप सबको टिप्स है, जहां भी अपनी मनी रखिए वहां पे एक शीशा जरूर रखिए, उस शीशे से वो मनी डबल ट्रिपल होती जाएगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। वाह, हरि यादव जी आप बताइए क्विकली, इसके बाद पवन जी बताएंगे। सुप्रभात एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम। आज की क्लास जो थी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास थी पूरी, और यकीन मानिए दोस्तों, मैं खुद इस फील्ड से हूँ और इससे अच्छी क्लास मैंने अभी तक नहीं देखी। ये क्लास स्पेशली मेरे लिए थी। और यकीन मानिए दोस्तों, जो सर ने क्लास अटेंड किया आज बताया ना, ये पेड वर्जन आप महीने 15,000 दोगे तो इतना कोई नहीं सिखा पाएगा जो आज सर ने बताया। बहुत बारीकी से सर ने बताया, मैंने पूरे पॉइंट में आज नोट भी किए हैं। और सर दोस्तों, हम जो यहाँ 20 लोग हैं ना, बहुत काफी है। हम आपस में कन्वर्सेशन करने की जरूरत है अपने को। जो भी सर पोस्ट डालते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, उसको यकीन मानिए सबका काम है। वीडियो बना लीजिए कि सबको क्लिक करना है, लाइक करना है, वीडियो को देखना भी है। इससे क्या होगा, आपस में हम जो टीम है आपस में एक साथ ग्रोथ करेंगे, तो आज की तारीख में हम मिलके अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और पंकज जी, हम आपकी आवाज के फैन हैं। आप अच्छा बोले कीजिए। आपके बोलने की खासियत ये है, आपके साथ ना आधा इंग्लिश होते हैं आधा हिंदी होते हैं, ये मुझे सुनने बहुत अच्छा लगता है। और पवन जी ने जो सजेशन किया, बहुत अच्छा सजेस्ट किया है कि व्हाट्सएप में डाल दिया कीजिए जो भी आपके पोस्ट है, वीडियो है, हम सब उसको मिलके लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पवन जी आप बोल सकते हैं क्विकली। पवन जी अनम्यूट करिए, बात करिए। पवन कुमार आप हैं यहाँ पे। रिनेशा जी आप बताइए, रिनेशा जी क्विकली। यस सर। आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा हमें सभी ट्रेनर्स के लिए। खास तो मैंने आज जो सीखा तो वो है कि मार्केटिंग हमारी ग्रोथ के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो एज ए ट्रेनर हमें हमारा ये मार्केटिंग के लिए हमारा टाइम, मतलब हम तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पर डे एक पोस्टर और रील हमें जरूर हमारी सोशल मीडिया पर आना जरूरत है। तो
ओके सर, इस चीज को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी सर। Yes, yes. Thank Thank you, you. sir. Thank you very much. महेश जी, शैलेश जी, quickly. महेश बैरागी, शैलेश, फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। अगर निचोड़ कर लेके चले, बिल्कुल सारांश में बताएं तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना वाला सारांश है सर। सब मिलकर अगर चलेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो सर आपस में एक संगठन हो जाएगा, और संगठन में शक्ति है और सफलता बिल्कुल जरूर मिलेगी सर। मैं थोड़ा आज आउट हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस, शैलेश जी quickly बताइए आप। रामनयन जी तैयार रहेंगे, राजेश जी, यस प्लीज। शैलेश जी अनम्यूट करिए ना, शैलेश जी अनम्यूट। सर आज का सेशन अच्छा रहा मार्केटिंग का, और पूरा तो हम नहीं, थोड़ा काफी सुने हैं, लेकिन जो इतना भी सुने उतना भी पर्याप्त है सर। वाह, Yes, sir. जबरदस्त। मनोज बंसल जी आप तैयार हैं लग रहा है, आइए प्लीज। यस हाँ यस सर, आ रही ना सर आवाज? आ रही आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया आपने बताया कि मिलजुल के काम करना है, कम्युनिटी को बढ़ाना है, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में रील डालनी है, सोशल मीडिया का यूज करना है, मेन तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ये अच्छा लगा। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। पवन जी आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए पवन जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर आज का जो सेशन था ना, उसमें जो है मैंने बोला आपको कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो भी है उनका एक एल्गोरिदम रहता है। जैसे पोस्ट डालते हैं ना, समझ लो तुम्हारे 1000 फॉलोअर है, तो इंस्टाग्राम खाली 100 लोगों को ही बताएगा फॉलोअर्स को, और 100 दूसरे लोगों को बताएगा। लेकिन उसमें भी है ना, अपना जो पोस्ट डालने का टाइमिंग है वो मैटर करता है। अभी समझ लो 4-5 बजे अगर पोस्ट डाला है, तो अभी 4-5 बजे उठने वाले लोग ही देखेंगे उसको, राइट। और एट ए टाइम जब उसके ऊपर लाइक्स और ये आते, तो उसका रीच फिर वो 200 लोगों को और दूसरे लोगों को बताए। तो इसलिए वो लिंक जो है ना, जब पोस्ट डालते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत मैटर करता है। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे और 4 बजे और 7 बजे, ये टाइमिंग अच्छे रहते हैं, या ये टाइम में रीच मिलता है। मतलब हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग रहता है। कोई इंडस्ट्री सवेरे 7 बजे भी इंडस्ट्री वाइज रहता है वो। और दूसरी बात, आपने रील डालने का बताया, रील कैसे बनाने का बताया, लेकिन रील्स के साथ जब तक हैशटैग नहीं डालेंगे प्रॉपर, तब तक वो रील कोई काम की नहीं, वायरल नहीं होगी। वो रील वही की वही रहेगी। तो रील के साथ प्रॉपर हैशटैग, इसके बारे में अगर कोई डिटेल होना तो एक सेशन कर लेंगे अपन। वाह प्लीज करिए ना, कौन मना कर रहा है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं वायरल होने के लिए। अपन ऑर्गेनिक रीच ना डेड हो चुका है पूरा भी, ऑर्गेनिक रीच मिलता नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले के बगैर ऑर्गेनिक रीच मिलता नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, तो आप करिए ना सेशन, कौन मना करता। आप बात करिए हमारी टीम से। यस करेंगे सर, प्रेजेंटेशन बना लेता पहले मैं, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ये होता है सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा आपका इंटेंशन। थैंक यू वेरी मच। रामनयन जी क्विकली आप आइए। कहाँ है रामनयन जी? यस सर। यस, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। इसमें मेन मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि कहते हैं ना, मार्केटिंग नहीं तो बिजनेस नहीं। और बिजनेस को, और महेश जी ने भी बताया कि साथी हाथ बढ़ाना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि काम जल्दी भी हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है। तो इस चीज को फोकस करना है। और हम क्या करते हैं कि कोई वीडियो देख लेते हैं या कोई पोस्ट देख लेते हैं, लेकिन एक ही काम और कर रहे हैं, उसी समय शेयर कर देना है। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखेंगे। कोई चीज देखेंगे तो वो उसको अपने ग्रुप में या और भी जगह शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को देखें, हम और हमें देखें, तो हमारी मार्केटिंग होगी ऑटोमेटिक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस। थैंक यू सर। या थैंक यू। मनीष जी बताइए, मनीष जी, प्रमोद जी क्विकली। मनीष कुमार सिंह आप हैं यहाँ पे? तो बच्चा होगा। मॉर्निंग सर, सभी को सर सुबह का नमस्कार। और सर मैं तो आज भी मैं मतलब कल नाइट में हम लोग का साइड फास्टिंग चल रहा था, तो मैं नाइट में लेट आया।
कारण कल का मैं इवनिंग वाले सीजन में अटेंड नहीं कर पाया। ऐसे सर ने जो आप ही लोगों ने जिन्होंने फीडबैक दिया उससे मुझे कुछ ऐसा मान लग रहा है कि सर ने आज शायद अपना जो सब नेटवर्क मतलब जो भी अपने प्लेटफॉर्म जो होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं, उनका जो भी आप उसमें कुछ अपलोड करते हैं, जो डालते हैं, उसका टाइमिंग सही होना चाहिए कि आप क्या डाल रहे हो। डालने से पहले एक बार उसको पढ़ना है, मैं जो डाल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ वो दोनों मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। क्योंकि लाइक्स और फॉलोवर्स उन्हीं को मिलते हैं सर, या तो आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स होंगे वो आपके पोस्ट को देख के ऑटोमेटिक लाइक मार देंगे, या फिर आपके वीडियो को देखेंगे वो कि भाई इसने क्या वीडियो डाला है, फिर उसमें से भी कुछ दोस्त वीडियो देख के फिर लाइक मारेंगे, फिर नीचे कमेंट लिखते हैं सर उसमें। यस यस। तो सर जैसे जैसे मैं आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ उससे भी मुझे खुद को सीखने को मिल रहा है, और बस सर आप लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद रहे हैं। आप रेगुलर रहिए, टाइम पे आइए, इंटरेक्शन हो जाएगा अच्छे से। प्रमोद जी, अजय जी, क्विकली प्रमोद जी, अजय जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। इसमें मतलब 7 कड़ियाँ जो बताई उसमें मार्केटिंग मेन है, मुझे ये लगा। और उसका मार्केटिंग के लिए अपने को जो है सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, कि बिना अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम दे के अपना वो बढ़ा सकते हैं, ऑडियंस बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, और डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर माय जो भी है रील्स और सब्जेक्ट मैं करूँगा, और सबका सपोर्ट भी करूँगा। लाइक मतलब फेसबुक जब भी ओपन किया तो एक लाइक और एक कमेंट शेयर क्रॉस जो मार्केटिंग होती है वो भी करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अजय जी आप बात कर सकते हैं। सर मैं एक्चुअल में थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लिया था। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिएगा, बहुत जबरदस्त सेशन था आज का। मैं काम कर रहा था, तो बस इतना जाना हूँ कि सर आप जैसे आप बता रहे हैं ना मार्केटिंग, तो जैसे सेल्स जो है आप सामान को बेचते हैं तो मार्केटिंग कस्टमर को सामान बेचा जाता है सेल के द्वारा, और मार्केटिंग के द्वारा जो होता है कस्टमर हमारे पास आता है। तो मार्केटिंग जो है बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सामान आपका तभी बिकेगा जब आपके पास कस्टमर आपके पास आएंगे। तो और मार्केटिंग उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है, और मार्केटिंग डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की मार्केटिंग और किसके थ्रू कर रहे हैं। और जैसा कि अभी सर एक हमारे कलीग बता रहे थे कि उसको सही तरीके से अगर आप चैनलाइज करेंगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, तभी उसको लोग देखेंगे। और ठीक है सर, जैसे वीडियो सर मैं देखूंगा उसकी आज की। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। टोरो जी आपका रहेगा इसके बाद। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे पोस्ट पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जो पवन जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये देखिए हैशटैग हम सारे पोस्ट में डाल रहे हैं। हैशटैग दिख रहा है आपको ना, ये आर यू एबल टू सी? यस, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आप लोग है ना? तो हैशटैग हम डालते हैं, और रील्स में भी हैशटैग डालना है। तो मुझे लगता है कि पवन जी का सेशन होगा तो बहुत जबरदस्त सेशन होगा, जहाँ पे कि देखिए ये इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब आप लोग नहीं डालते तो आप लोग डालिए, ये पवन जी का इंस्ट्रक्शन ही था, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा उसका हैशटैग। ठीक है दोनों जी, आप बोल सकते हैं। इसके बाद भानु प्रताप जी बात करेंगे क्विकली। मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन देखना चाहता हूँ दोस्तों। मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि कितने कौन जो है मेरा प्रोग्राम किसने किसने खरीदा है, ये बताइए। बस मी लिखिए, मी लिखिए, लेट मी अंडरस्टैंड द मीनिंग। प्रेम जी, सदी जी, रामनारायण जी, अजूर जी, रेणुका जी, हरि यादव जी, भानु प्रताप जी। मेरा मैसेज ये है आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। मैं मुझ पे ट्रस्ट दिखाने के लिए शुक्रिया, वेरी मच। और
मेरा आपने खरीदा है ये प्रोग्राम, इसका मतलब है कि आपको दो तीन चीजें, या तो एक तो मैं पसंद हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका पसंद है, और ये उम्मीद लगाई है आपने कि आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। मतलब आपने मुझे पसंद किया है, और आपने जो इस प्रोग्राम के बाद में जो वीडियो डाला है सोशल मीडिया में मेरी तारीफ करके, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने जो वीडियो डाला है इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ किस किस ने वीडियो डाला है? यार आप जिसको पसंद करते हो, जिसको आप खरीदते हो पैसा दे करके, उस बंदे की या उसके कोर्स की तारीफ नहीं करोगे, 1-2 सेकंड का वीडियो नहीं डालोगे, तो आप मुझे बताओ कि आप जब करोगे, आप भी तो करोगे ना, आप सब लोग भी तो ट्रेनर बन रहे हो। कमेंट किया है रेणुका मैम ने, कमेंट किया है। आप सब लोग भी तो ट्रेनर बन रहे हो, तो आपके लिए कौन वीडियो डालेगा? आपके लिए कमेंट कौन करेगा? आपके लिए तारीफ कौन करेगा? मैं उस दिन से लगातार बोल रहा हूँ, आप लोगों की ग्रोथ के लिए एक होमवर्क दिया था मैंने कि आप अपना एक वीडियो बना के डालो। मेरा तारीफ नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, अपने अंडरस्टैंड के मुताबिक वो जहन में नहीं आया, लेकिन अपने सुधार का एक इनिशिएटिव स्टेप ले लो। वो भी नहीं कर रहे हो आप। दोस्तों ये निजाम समझ लो आज। निजाम मतलब सिस्टम। यूनिवर्स कहता है तुम दो, हम तुमको 10 गुना देंगे, 20 गुना देंगे, 25 गुना देंगे। ये देने का सिस्टम है दोस्त। और प्रेम जी ने सही ये बात रखी है, और इसलिए मैंने ये हिम्मत की कि मैं चलो इस बात पे बात करूंगा। प्रेम जी थैंक यू। इट इज ओनली मैटर ऑफ गिविंग। It is only matter of giving. If you don't want to give even a word of appreciation, आप अपनी सिर्फ अप्रिसिएशन में क्या खर्च देखते हो यार? क्या खर्च देखते हो? अगर ये चीज नहीं कर सकते हो तो फिर आप पैसा या कोई और हेल्प तो कैसे कर पाओगे? हमें ये तो बताओ कि संभव जी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपस में करो, आपस में व्यवहार करो, आपस में एक दूसरे से कोर्स खरीदो, और हम आपस में बात करने के लिए झिझक रहे हैं। मैं लगातार हर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखा है आपने, मैंने जो है, आप लोग नए आने के बावजूद भी कई लोग जो है आए। मनीष जी फॉर एग्जाम्पल, आते ही दिन मैंने उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया। प्रेम जी बोलो, शैलेश जी बोलो, महेश जी बोलो, हर इंसान से मैंने कांटेक्ट बनाया। वरना मुझ जैसे बुड्ढे को कौन पूछता है आज की तारीख में? बुड्ढे की शक्ल देखता है लोग, उससे कहते हैं ये अपनी उम्र का नहीं, दूर रख इसको। लेकिन मैंने आप लोगों से कांटेक्ट बनाया, मैंने आपसे मोहब्बत की, बस मैंने आपसे मोहब्बत की, मैं सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करता हूँ। एंड आई वांट टू गिव यू। और मैं लगातार बोल भी रहा हूँ, संभू जी ने भी मेरा मैसेज कन्वे किया, तावरो जी बहुत ज्यादा देंगे इस कोर्स में। 899 इज नॉट अ बिग मनी, बट व्हाट आई वांट टू गिव यू, जब आप बैठोगे मेरे साथ में, बल्कि मैं डे 1 से देना शुरू किया है, जब आप बैठोगे मेरे साथ में तो आपको पता चलेगा व्हाट मनी यू हैव पेड इज नॉट इनफ इवन फॉर, उसमें से एडवर्टाइज में जा रहा है, मार्केटिंग में जा रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है सब पैसा। मैंने नहीं कमाया ये पैसा। आई एम नॉट, दोस्तों मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ। आई लव यू गाइस। लेकिन आज क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम समझ नहीं पाए ना दोस्त, तो हम रॉन्ग बिजनेस में हैं, हम गलत बिजनेस में हैं। ये बिजनेस है सिर्फ अपना प्यार लौटाने का, अपना अपने इंसान होने का फर्ज निभाने का। हम कम्युनिकेट करना जानते हैं, हम इंसान हैं, हम दूसरे
प्राणियों से अलग हैं, हम ये नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? शंभू जी गलत हूँ बताइए मुझे, कौन बता सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और आप, हम सब लोगों को, मेरी बात सुनिए, हम सब लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, है कि नहीं? यस। तो आज का एजेंडा यही था, मेरा एजेंडा यही था आज का। तो हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं बताइए? मैंने इसको पहले दिन से सोचा है, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज बात सब्जेक्ट निकली है, तो कहते हैं ना कि बात निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी। हम अगर इंसान होने के नाते इंसान को, जिसको हम रोज सुबह शाम देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, बातें पसंद करते हैं, बातें खरीदते भी हैं, उसके बावजूद भी अपनी मोहब्बत देने में हम कंजूसी करते हैं। क्या है इंसान के पास? क्या दे देगा इंसान ज्यादा से ज्यादा, बताइए? और मैं भी दे के क्या दूंगा? मेरा कुछ नॉलेज और मेरा लंबा चौड़ा नॉलेज दोस्त, जब मैं देने लगूंगा तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे, इकट्ठा नहीं कर पाओगे। किसी की तारीफ करने में, एक वीडियो बनाने में, इंटरनेट पे डालने में आपका जितना नाम होता है ना, आप अपना नाम बताते हो वहां पे सबसे पहले कि मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ, मैं प्रेम वैश्य बोल रहा हूँ, मैं मनोज बंसल बोल रहा हूँ। ये आपका नाम होता है सबसे पहले। आप जितना मेरे बारे में बात करोगे या किसी और के बारे में बात करोगे, लोग आपको देखेंगे कि ये बंदा बार बार आ रहा है वीडियो पे, ये बंदा बार बार आ रहा है इंटरनेट पे, कौन है ये, लेट मी फाइंड आउट। आप बड़े ब्रांड बन रहे हो क्योंकि शक्ल आपकी दिखाई दे रही है। हमें शक्ल दिखाने का एक बहाना ढूंढना चाहिए, by appreciating someone, by saying nice to few words about someone. दोस्त, अपने मेंटोर का, आज आप लोगों ने मेंटोर का दर्जा दिया है मुझे, तो आज से मैं भी अपने आप को उसमें गिन रहा हूँ। आज से नहीं, 16 तारीख से शंभू जी हमारे मेंटोर है। हमारे मेंटोर की बातें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे वो अपने बच्चे हों, हमारे स्टूडेंट हों। हमारे स्टूडेंट से हमारी क्या रिश्तेदारी होती है बताइए? कुछ भी नहीं एक्चुअली, नो ब्लड रिलेशन, बायोलॉजिकल कोई रिलेशन नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना रिश्ता स्टूडेंट के साथ में बनता है, एक स्टूडेंट का अपने मेंटर से, मेंटर का अपने स्टूडेंट से, दुनिया में कोई इससे ज्यादा ताकतवर रिलेशन नहीं है। क्योंकि वो मेंटर जो है वो अपने स्टूडेंट को एक जिंदगी देता है, एक मुकम्मल जिंदगी बनाता है उसकी। उसको आगे बढ़ने के लिए राह जो है वो कौन देता है? टीचर देता है। टीचर चाहे वो कम सैलरी में काम करता हो, लेकिन जो वो करता है समाज के लिए, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े सैलरी, बड़े बड़े इनकम वाले लोग हैं और टीचर की इनकम सबसे कम है, लेकिन वो जो करता है या करती है वो बेमिसाल है। इतना रिस्पेक्ट बना के रखिए दोस्तों, कुछ और नहीं चाहते आपसे, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। यू वेट एंड वॉच, यू वेट एंड वॉच। थैंक यू। यस दोस्तों, थैंक यू पटोरू जी, आपने माहौल को पूरा संजीदा कर दिया और लोगों को जगा दिया आपने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, एक ग्रुप मैंने शेयर किया है, तालियां तो बजाओ दोस्त, तालियां तो बजाओ। क्यों कर रहे हो? मैं देने की बात कर रहा हूँ, तो देना शुरू करो। ग्रेट 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 सर, यू आर ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई सैल्यूट यू सर। वाओ। और मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप मैंने शेयर किया है, हमारा ग्रुप है फेसबुक का, इसमें सबको एक्टिव होना है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आपको मैंने शेयर किया अभी तुरंत ग्रुप, यहाँ पे आप लोग वीडियो बना के डालिए और आप हमें देंगे तो हम भी आपको दोबारा रिवर्ट कर देंगे एडिट वगैरह करके। तो आप यहाँ पे डालिए एक्टिव, मतलब नहीं भी एडिट करेंगे तब भी डालिए आप, मतलब इस ग्रुप को इतना बड़ा कर दीजिए कि यहाँ पे लाखों लोग आने चाहिए ग्रुप के अंदर। मैंने आपको एक मिनट में ऐड करूंगा यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूंगा, ये बात सब लोगों को लागू नहीं होती है। ये सिर्फ एक बंदा है जिसने मुझे
वीडियो भेजा और मैं उसका नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो है सतीश जी। ये एक बंदा है विदाउट फेल जो है ये वीडियो बनाता है, और मैं इसका वीडियो मैंने करोड़पति कोच क्लब में मैंने ये वीडियो भेजी है। यस हाँ, ताकि आप उसको देखें, उसको दिखाएं। और मैंने हमारे एक अजीज दोस्त से इसका जिक्र भी किया कि भाई किसी ने ये सोचा नहीं तो कम से कम तू कर और लोगों को एक रिक्वेस्ट कर कि इस तरह की बातें अगर हम सामने लाएंगे, लेकिन उस बंदे ने भी इसमें कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। यानी एक बंदा सामने से बोलता है कुछ नहीं यार, इट इज ओनली अबाउट मेकिंग माहौल, इट इज ओनली अबाउट स्प्रेडिंग योर लव। आप कितना चाहते हो इंसान को दोस्त, लोगों ने मैंने अगर आपको मोहब्बत दी है, हेलो किया है, आपसे आगे बढ़ के हाथ मिलाया है, आपका क्या फर्ज बनता है, आपका क्या फर्ज बनता है, उस पर गौर करें। हम क्यों अपने आप को खामोशी में बांध के रखते हैं? खामोशी इंसानों के लिए नहीं है, हमारे पास इतनी जबरदस्त एबिलिटी है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ संभव जी, हम बिल्कुल भी अपनी वो काबिलियत का, हमारे हुनर का, हमारे पास जो भगवान ने, क्रिएटर ने जो दिया है, वो बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली जबरदस्त। तो दोस्तों एक कमिटमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। तालियां बजाओ यार, क्या रहे होते हो? इट्स अ गुड मोमेंट, इट्स अ गुड मोमेंट। कहीं से तो शुरुआत होगी। बहुत अच्छा सर बोला सर आपने। हम आगे से सर एकदम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सन्नाटा तोड़ने के लिए थैंक यू राजेश जी। बोलिए बोलिए। सर मैं उसके लिए सॉरी सर, मैंने जो फर्स्ट दिन सर का ग्रुप ज्वाइन किया था, तो मैंने सर फर्स्ट आपने मेरा सर ने मेरा नाम लिया था, तो जब हम लोग वाले आपने पहला मुझे नाम लिया था कि आप जो यहाँ पे सोचेंगे, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी सर। आज सर पहला मतलब ओनली आधे घंटे में मेरा वीडियो आपके उस ग्रुप में मेरा रहेगा सर। थैंक यू सर। करिए क्योंकि इससे आपको मिलेगा, भर भर के वापस मिलेगा। थैंक यू सर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन होगा वो पहला इंसान। लेकिन सर व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा बनाया सर आपने? जी हाँ जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा बनाया सर आप सभी के लिए? व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, जिस ग्रुप में आप हैं ऑलरेडी। आप ग्रुप से आते हैं ना? हाँ सर, ग्रुप से, लेकिन उसमें खाली एडमिन अलाउ है ना सर, हम कैसे भेज सकते हैं? नहीं आप उसमें लोग स्पैमिंग करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, आज आपको ना एक ग्रुप अलग से हम बना देंगे। जो लोग सीरियसली काम करना चाहेंगे उनके लिए ग्रुप रहेगा वो, ठीक है राजेश? हाँ, क्योंकि लोग स्पैमिंग करने लगते हैं ना, वो पब्लिक ग्रुप है तो लोग लगते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या डालने लगते हैं, वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग यूट्यूब। तो जो लोग एक्शन टेकर रहेंगे उनको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। हम एक ग्रुप बना रहे हैं हाँ सर, बाकी को ब्लॉक कर देंगे। करोड़पति कोच क्लब, संभव जी करोड़पति कोच क्लब जो है वो क्या पब्लिक ग्रुप है? नहीं पब्लिक नहीं, प्राइवेट ग्रुप। उसमें डाला जा सकता है? उसमें डालेंगे लेकिन राजेश जी को नहीं मिलेगा ना, जो लोग उसमें नहीं है। ये ग्रुप और सर उसमें आप और थोड़ा सा दो ही मतलब एडमिन रही है, अदरवाइज को बस आप ही ऐड कर सकते हैं। और कुछ ऐसा कुछ करते भी हो तो आप देन फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ वैसा ही है अभी फिलहाल उसके अंदर। उसमें तो सारे ट्रेनर्स पे एक्सेस है, लेकिन जो बाकी ग्रुप है हमने उसको एडमिन ओनली कर रखा है, इसीलिए कि अननेसेसरी चीजें जो है उसमें डिस्ट्रैक्ट करती है। नहीं हाँ ये सर आपने जो सर बोला ना एक नया ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें आप और तरुण सर ओनली वो दो ही आदमी एडमिन है। हाँ हमारी टीम रहेगी बस, और कोई नहीं रहेगा ग्रुप से। मैं एडमिन हूँ, मुझे पता ही नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम सेशन एंड करेंगे, काफी टाइम हो गया है। और संभव सर एक मिनट। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो आपने सर कल जो आपने तीर छोड़ा था एक, ये जो तेरे मन की शंका है ये रावण की लंका है,
तो सर सर yes, जब once पूरा more कर मैं उसको सर, लिख नहीं मैंने पाया नहीं था सुना था सर, प्लीज सर। हर कल मैं उसको लिख नहीं पाया था, बता दीजिए पूरा कर लेता। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, दोबारा सुनना सर चाहते हैं? उसी वर्ड को सर एक बार फिर से आप बोल दीजिए तो सर बहुत अच्छा आप अब मजा आ जाएगा सर। वाह फिर दोबारा क्वेश्चन दोबारा बता फुल बता यस। तो एक मैं एक्चुअली पूरी कविता है मैंने लिखी है उसको, लेकिन उसका एक कड़ी है जो तेरे मन की शंका है, जो तेरे वो मन की शंका है, यही रावण की लंका है। है। जब ये लंका जल जाएगी तेरी सारी बला डल जाएगी, और तेरी पूछ में आग लगा देगा, बजरंग सा तुझे बना देगा, लंका के जलते ही समझो तेरा बेड़ा पार है, ये संभव कुमार है, ये संभव कुमार है। दोस्तों मैं बता दूं, ये शंका जो है ना, शंका क्या है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। ये द्वंद्व जो होता है ना, संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति मतलब क्या होता है, गीता में लिखा है कि जो संशय में रहता है ना उसका विनाश हो जाता है, जो द्वंद्व में रहता है उसका विनाश हो जाता है। इस बात को समझो आप। ये धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है और युगों युगों से घूम रही है, युगों युगों तक घूमती रहेगी, क्योंकि इसको अपना रास्ता पता है किधर घूमना है। लेकिन कुछ उल्का पिंड होते हैं जो बनते हैं और गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता होता है। तो आपको अपना रास्ता तय करना है। रास्ता मतलब आपको अपना गोल तय करना है, गोल सेट करना है, आपको एक सिस्टम में जाना है। आपने कोरोना काल में एग्जाम्पल देखा होगा, जो लोग जो है हावड़ा के गबड़ा के जो है मुंबई से बिहार भागने की कोशिश किए, कुछ लोग ट्रेन के नीचे दब के मर गए, कुछ लोग रास्ते में मर गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता था। उनको एक मुश्किल आई तो वो वहां से जो है अफरा तफरी में उल्टा सीधा काम कर लिया उन्होंने। तो आपको एक प्लानिंग करके चलना है, एक गोल बना के चलना है, एक सेटिंग करके चलना है। ये सारा ही तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। शंका में नहीं रहना है, या तो इस पार या तो उस पार, काम खत्म। डाउट में नहीं रहना है। आर पार वाला गेम खेलिए आप लोग। और लंका जो है ना, मतलब कितनों बड़ा, मतलब उस समय रावण क्या था, सबसे अमीर इंसान था, सोने की लंका थी, सोचो। लेकिन वो जो एक डाउट था उसके मन में, उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कौन अपना है कौन पराया है। राइट सर। एक क्लैरिटी नहीं थी कौन अपना है कौन पराया है। देना है बस खाली ये ले लो, ये ले लो, ये लो। लेने वाला बंदा था, हासिल करने वाला बंदा था। हर चीज इतना सब कुछ लेके, इतना सब कुछ लेके दूसरे की पत्नी को हासिल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब वो क्या मिला उसको उससे। तो ये सारी चीजें हैं लाइफ में दोस्तों। धौरो जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि गिवर जो देता है, जो देवे वही देवता। अगर आपको देवता बनना है, देवत्व लाना अपने अंदर, तो देना शुरू करो। और यही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं। और 1.5 घंटे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ाएंगे, शाम को पढ़ाते हैं। मतलब कि 3-4 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं, देते हैं। बाद में इसको मैंने लाइव कर दिया, यूट्यूब पे देखिए, कुछ लोग देख रहे होंगे जाके। आगे जाके देखिए, मैंने देखा लाइव है। प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों। ये अभी बोला ना किसी ने कि प्रीमियम कंटेंट दिया जा रहा है, हरि यादव जी ने बोला, तो बिल्कुल सही है। ये प्रीमियम चीजें मिल रही हैं, तो आप इसका वैल्यू कीजिए, लाइफ में ग्रो करिए, हम चाहते हैं। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। आप लोग इतना प्यार करते हैं, और इसी प्यार से, इसी इमोशन से हमारी एनर्जी बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू सर। जी प्रेम जी कुछ बोल रहे थे? सर मैं लास्ट में ना एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि आपकी इजाजत हो तो सर। बोलिए ना, बोलिए। थैंक यू सो मच सर। सर एक गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक मतलब उन्होंने कहा है कि इंसान के लिए, ठीक है, तू जो सोचता है, तू जो चाहता है, तू वो करता है, जो तू चाहता है तू वो करता है। ये कृष्ण भगवान इंसान के लिए बोलते हैं। तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है
जो मैं चाहता हूँ। और अब Right. तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और वो होगा जो तू चाहता है। तू चाहता है, राइट। तो ईश्वर का कहना ये है कि तू करना तो चालू कर, तू जो मैं कहता हूँ वो तू करना कर, तो होगा वो जो तू चाहता। मतलब ईश्वर हमेशा का कर्म कहना करना ये चाहिए, है, फल की गीता में सर ये भी है, हमेशा ईश्वर का कर्म कहना करिए। ये है कि आप दो, ब्रह्मांड में अथाह है, आप जो चाहते हो ना उसको देना तो चालू करो। जिस दिन आप देने की कला सीख गए ना, उस दिन तो आपके पास में वो बाय प्रोडक्ट होगा, वो आना चालू हो जाएगा। तो हमें देना चालू करना है। और आज हम जितने भी लोग हैं, ये वाकई में हरि जी का भी कहना था कि ये हम लोग जो चीज सीख रहे हैं ना, ये दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा, किसी को नहीं सिखाएगा। आज मार काट मची हुई है दुनिया में, इसको इसका गला दबाओ, इसका ये करो, लेकिन आज हम लोग एक संगठन के तौर पे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करना है और तारीफ करना, बिल्कुल 100%। मैं तो बोलता हूँ ये आप मान के चलिए, आप डेली किसी एक व्यक्ति की तारीफ करने की आदत डाल दीजिए, देखिए आप ऑटोमेटिक आप तारीफ के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं 1 मिनट के लिए, थैंक यू सो मच। प्रेम जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया। 1 मिनट अगर सब लोग कैमरा पे आ सके, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और मेरा ये मैसेज, वरना मेरे मैसेज आप तक पहुंचेगा नहीं। सच्ची बता रहा हूँ, और ये मैसेज आपके पास नहीं पहुंचा तो बहुत ही आज का दिन आपका गड़बड़ जाने वाला है। थैंक यू रामनयन जी, राजेश जी, रेनेसा जी, हरी यादव जी। ओके, मेरा मैसेज दोस्तों ये है, मैंने जो बातें कही वो मेरी मोहब्बत है आपके लिए, कोई कुछ और नहीं, नाराजगी नहीं। दिल मेरा दुखा है उसकी बात अलग है, लेकिन मैं आप सब लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू सर, आई लव यू सर। और मैं आपको इसका सबूत बताऊंगा जब हमारी क्लास शुरू होगी। मैंने मेरी तरफ से तो शुरुआत कर ही दी है, लेकिन मैं ये सबूत बताऊंगा कि आज देखिए रामनयन जी कहाँ चले गए, फोटो में नहीं आ रहे हो आप। गणेशा जी, मैंने मेरी ओर से अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया है और अपनी मोहब्बत को प्रूफ करके रहूंगा मैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मोहब्बत मुझ पे रखना चाहते हो। हम सभी लोग भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं सर। थैंक यू सो मच। आप जितनी मोहब्बत करते हैं, हम सभी लोग आपसे उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कई गुना ज्यादा? अब ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए मोहब्बत। मैं बोलता हूँ मोहब्बत का सामना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती है दुनिया में। इस मोहब्बत में इतनी ताकत है दोस्तों, जिन्होंने कमाल करके दिखाया दुनिया में, कमाल। एक मोहब्बत है जो आपको ड्राइविंग फोर्स बन सकती है, आपका मोटिवेशन फोर्स बन सकती है, आपकी एनर्जी बन सकती है। इट इज ओनली योर लव एंड योर इंटेंशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, थैंक यू सर। Good morning. Thank you, sir. Have a nice day to all. एक सेकंड। बाय सर, बाय। Thank you. Very nice, sir. Bye bye, sir. थैंक यू। ये फोटो मैं भेज रहा हूँ आप जैसे बताएं संभव जी कौन सा ग्रुप पे भेजना है, तो मैं इस फोटो को भेजूंगा, मजा आएगा।